15. Go 16. Come on 17. Yes 18. Last 7. 7. अभी देखो क्या है, फुल रेंज नीचे लाते हैं ना तो अपने को रिलैक्स मिल जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो नीचे गिर रहा है ना ग्रेविटी की तरफ, नेगेटिव पार्ट, उसको रोकूंगा, उसको ब्लॉक करूंगा, तो नीचे आने नहीं दूंगा, तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट आता है। कभी आप ट्राई करना। चलो 1 2 3 4 2 दिन फॉर मिस्टर वर्ल्ड 2 days। हाय एवरीवन, मैं सिद्धांत जायसवाल कुछ न्यू रोल में न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आजकल एंकरिंग कर रहा हूँ। आज मनोज सर के पास आया हूँ उनके इंटरव्यू के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि उनको कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्या क्या मतलब उनके स्ट्रेटजी हैं फॉर वर्ल्ड चैम्पियनशिप और किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया है, क्या प्लान बनाए हैं और एवरीथिंग सच आज हम लोग मनोज सर के साथ डिस्कस करेंगे। हाय मनोज सर, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अच्छा सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे मतलब वर्ल्ड साउंड ही कुछ बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग करता है वर्ल्ड। इवन बहुत सारे लोग अभी तो इस फील्ड में जब कदम रखना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो मिस्टर मुंबई या मिस्टर एरिया, तो बोरीवली, कांदिवली जो भी है, तो ये तो एक सिंपल फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद फिर आप स्टेट लेवल खेलते हो, डिस्ट्रिक्ट और फिर नेशनल, फिर एशिया, फिर उसके बाद आप जो होता है वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई करते हो, जहाँ तक मुझे मालूम है। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा लोगों के लिए ड्रीम है सिर्फ खेलना, मतलब पार्टिसिपेट करना, बस उसमें उनका लिस्ट में नाम आ जाना। और सर आप आज जा रहे हो होता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड में, तो सर मतलब कब आपने सोचा ये और कब आपने प्लान किया, आप इसके बारे में थोड़ा बताओ। सोचा तो मैंने जब वर्कआउट स्टार्ट किया था 16 में, तब से सोचा था कि 16 एज ऑफ 16 जब मेरा एज 16 था तो वर्कआउट स्टार्ट किया था हल्का फुल्का कि थोड़ी बॉडी बनानी है ऐसे ऐसे। तो उस टाइम में बहुत पतला था मैं, 51 kg का था। तो एकदम अभी तो वेट तो हो जाता है 80 kg तक। कितना साल जब हो गए मेरे को 9 साल हो गए पूरे। 9 ईयर में ओनली 15 kg गेन किया, अराउंड 15-20 kg। 9 ईयर 15 kg। तो मैं स्टार्ट किया था वर्कआउट ऐसे थोड़ा करना है वर्कआउट, थोड़ी बॉडी बनानी, क्योंकि बहुत पतला था, स्किनी था। लोग देखते थे बोलते थे स्किनी है। तो वर्कआउट चालू किया, तो वर्कआउट होने के बाद फिर खाना पीना थोड़ा अच्छा मिलने लगा, तो बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना चालू किया। तो बॉडी ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया तो मैं एकदम खुश हो गया कि यार क्या बॉडी हो रही है, वाह वेरी गुड। एक साल मैंने ऐसे ही किया। उसके बाद जब मैं एज ऑफ 18 में आया था तब मैं आफ्टर 2 ईयर हाँ, तो 2 साल के बाद मुझे बॉडी बिल्डिंग और सबके बारे में मुझे पता चला कि यार बॉडी बिल्डिंग ऐसा कुछ गेम है, उसमें आप ऐसे पोज होते हैं, ऐसे सब होता है, बहुत अच्छा गेम है। तो मैंने बोला चलो ठीक है हम ट्राई करते हैं। तो मैं एज ऑफ 18 में था तब मैं एक ऐसे कंपटीशन खेला था, लोकल होता है वो खेला। फिर वहाँ पे मतलब फर्स्ट आपको कैसे आइडिया लगा कि आप कंपटीशन खेलने के लिए गए? आपने कोई कंपटीशन देखा या फिर कोई रिलेटिव, आपके ब्रदर कुछ ऐसा कंपटीशन मतलब वो खेलते थे? मतलब आपको कैसे पता चला? जैसे आप बता रहे हो ना आपको बॉडी बिल्डिंग के बारे में मालूम ही नहीं था, आपने बस जिम में ऐसे ही ज्वाइन किया, मीन्स की फॉर योर फिटनेस और गुड लुक। बट अभी तो आप एज अ प्रोफेशनल मतलब एक अलग ही लेवल ना पता नहीं मेरे को। मैं जब जिम स्टार्ट कर रहा था ना तो ये सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा मेरे को जानने की वो थी ना, एक अंदर से भूख थी ना, कि जो भी अंदर कोई बंदा जिम कर रहा है जिसकी बॉडी अच्छी है तो उसको मिला के चिपक जाता था, अरे यार कैसे होता है, क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फिर उसके बाद कैसे खाना है, कितना अंडा खाना है। क्योंकि उस टाइम पे मेरे को सिर्फ अंडा ही मालूम था कि अंडा खाने से बॉडी बनती है। चिकन वगैरह तो इतना मालूम नहीं था कि चिकन बहुत एक्सपेंसिव आता था, उतना कैपेसिटी नहीं था मेरा। तो मैं एग वाइट खाता था, मॉर्निंग में 2, शाम को 2, बीच में थोड़ा काप तो होता ही, मतलब घर में जैसे दाल चावल बनती है वो सब खाता था। तो फिर बाद में जैसे किया तो एक बार मैं ऐसे ही लोकल कंपटीशन देखने गया था, चैतन्य शेखर के होता है यहाँ पे लोकल कंपटीशन डीएन नगर में। डीएन नगर अंधेरी में, हाँ। तो वहाँ पे मैं कंपटीशन देखने गया था और उस टाइम पे सचिन डोंगरे अपने, हाँ मिस्टर मुंबई मारी उन्होंने। तो उन्होंने उस टाइम पे टाइटल मारा था
मतलब उस टाइम पे उनकी बॉडी मेरे लिए ड्रीम बॉडी हो गई थी कि बोला ऐसी बनानी है मेरे को बॉडी, मुझे ये लेवल पे आना है और मुझे ये लेवल पे बॉडी बनानी है। तो फिर मैंने बोला कि मुझे भी करना है। तो देख लो सचिन सर, तो मैंने स्टार्ट किया, मतलब चलो करते करते फिर बाद में फिर मैंने जैसे मुझे इंटरेस्ट बढ़ते गया तो चैतन्य श्री देखने गया, फिर उसके बाद पराग श्री हो गया, फिर आपका पारला महोत्सव श्री हो गया। जहाँ पे कॉम्पिटिशन होता था मैं वहाँ भागता था। फिर वहाँ पे जाके मैं सुबह आता था, वो देखता था सुभाष खानकर को। फिर उसके बाद मैं संग्राम दादा की वीडियो देखता था, उनको देखता था, उनकी बॉडी पूरे ऐसे पूरे फाइबर लेग्स ऐसे फटे पूरे। मतलब मेरी बॉडी ऐसे कब होगी, मतलब उस टाइम बच्चा था, 18 साल का था। तो बोला नहीं चलो हम मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, भगवान कुछ देगा। तो स्टार्ट किया तो करते गया। फिर कॉम्पिटिशन भी खेला, 3-4 फेलियर हुए, कोई बात नहीं। एक साल पूरा कॉम्पिटिशन मतलब कब खेला था आपने, कौन सा? 18 साल में, जब 18 साल का था मैं, मुंबई में हुआ था कॉम्पिटिशन, तारदेव में। कॉम्पिटिशन का नाम आई थिंक हाँ युवाश्री था, युवाश्री ऐसा कुछ नाम था, जो शिवसेना ने भराया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो कॉम्पिटिशन खेला मैं, तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं क्योंकि बॉडी उस लेवल की नहीं थी, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए खेला। बोला चलो खेलना है, जाना है स्टेज पे, एंजॉय किया। एक साल पूरा एंजॉय किया मैंने कॉम्पिटिशन। बाद में जब एज ऑफ 19 में आया तो एक जॉब में था मैं लेजर फिटनेस में। तो वहाँ पे एक आलोक सर नाम के बॉडी बिल्डर है, तो वो बॉडी बिल्डिंग मस्त करते थे ऐसे। तो मुझे बोले कि पारला महोत्सव तू भी खेल ले। तो मैं बोला चलो पारला महोत्सव खेलते हैं। तो मैंने ऐसे ही डाइट वेट कंट्रोल किया, ऐसे किया। और साथ में टाइम में उसके लिए प्रिपरेशन किया आपने? आई थिंक मैं तो एक्चुअली डाइट पे रहता था पूरा प्रॉपर। अभी उस टाइम पे सब मैं बॉइल्ड वगैरह खाता था, तो मैं बॉडी कंडीशन में रहती थोड़ी। तो सर ने बताया कि ऐसे कंपटीशन है, तू खेल ले करके। तो बोला ठीक है खेलता हूँ। तो मैं खेलने गया और उस टाइम पे वो सर भी खेले थे। तो खेला मैं कंपटीशन, और मतलब कोई ऐसे बंदे लोग हैं जो अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, और मैं बेचारा 19 साल का नया लड़का। तो मैं गया कंपटीशन खेलने के लिए, फ्लेक्सिंग वेक्सिंग किया, सब हो गया, और उसमें मैं टॉप 5 में सिलेक्ट हो गया, और मेरा 5th प्लेस लगा उस टाइम पे। तो मतलब वो जो फीलिंग थी ना मेरे लिए कि यार मैंने टॉप 5 में लग गया, वो भी 75 के ग्रुप में उस टाइम पे, और डिस्ट्रिक्ट मतलब 75 के ग्रुप में ऐसे लड़के लोग रहते थे, बाप रे बाप। मेरे को देखता था कि बोला ये मोटिवेशन है मेरे लिए, ऐसी बॉडी बनानी है। तो उनके साथ जाके 5वां नंबर लगना बहुत बड़ी बात हो गई थी मेरे लिए। फिर उसके बाद इतना मोरल एकदम हाई हो गया कि अभी करना है तो यही करना है, ख़त्म बात। तो करते गया। एज ऑफ 21 में आया तो जूनियर मुंबई सिटी का कंपटीशन था, तो भाई ने तैयारी किया था। तो उस टाइम पे मिल गया टाइटल। और उसके बाद फिर महाराष्ट्र बॉडी बिल्डिंग, हाँ सारे बॉडी बिल्डिंग मैंने 22 एज तक मैंने बॉडी बिल्डिंग ही की है। उसके बाद फिर 22 एज में जब मिस्टर वर्ल्ड हुआ था, जिसमें भाई भी पार्टिसिपेट किए थे, तो उस टाइम पे मेरे को मालूम पड़ा कि मेंस फिजिक करके कोई एक कैटेगरी है, वो भी अपने इंडिया में है, और उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेंस फिजिक में स्विच करते हैं। अपना बॉडी तो छोटा है, अच्छा है, ब्यूटीफुल है, दिखने में भी अच्छा दिखता है। तो लोग बोलते थे तो दिखने में अच्छा दिखता है, फेयर दिखता है, तो तू बॉडी बिल्डिंग क्यों कर रहा है, इतना राक्षस वाला गेम क्यों कर रहा है, थोड़ा इसके लिए कोई डाउट नहीं है, काफ़ी अच्छा दिखता है। हाँ, तो बोले कि फेस है तो यूज़ कर फेस का। मैंने बोला हाँ लोग तो बराबर बोलते हैं। तो फिर मैंने चलो बोला ठीक है कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने मिस्टर महाराष्ट्र किया था 2015 में। उस टाइम पे 5th प्लेस पे आया था। फिर गुजरात गया मिस्टर इंडिया खेलने के लिए। महाराष्ट्र इन मेन फिजिक, देखो मुझे तो सब मालूम है, मैं इनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो महाराष्ट्र मीन्स आप मुंबई श्री जीतने के बाद जूनियर मुंबई श्री, हाँ डायरेक्टली उसके बाद फिर आपने महाराष्ट्र श्री खेला, उसमें किसमें, बॉडी बिल्डिंग में और मेंस फिजिक। उसके बाद मैं क्विट कर दिया मुंबई के बाद, तो बॉडी बिल्डिंग। तो मैं बोला कि अभी मुझे जो भी करना है मेंस फिजिक में करना है। तो जो भी अपने एसोसिएशन को मैंने लेटर लिख के दे दिया कि इसके बाद मैं भी बॉडी बिल्डिंग नहीं करूँगा, जो भी करूँगा मेंस फिजिक में करूँगा। देखिए अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि अपने फेडरेशन में, अपने एसोसिएशन में बहुत सारे रूल होते हैं कि आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, आप मेंस फिजिक नहीं कर सकते। अगर आप अपना क्या बोलते हैं, आप गेम चूज़ करके मतलब चेंज करके आप बॉडी बिल्डिंग से मेंस फिजिक में आते हो, तो उसके लिए आपको जो हमारे सीनियर जजेस होते हैं, जो उनको जो होता है आपको लेटर देना होता है कि आप अभी जो होता है एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है कि अब आप सिर्फ मेन फिजिक कर रहे हो, आप जो होता है इसी में सारे कंपटीशन करोगे, इसी में सब कुछ करोगे, आप बॉडी बिल्डिंग नहीं, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो, मेन फिजिक भी कर रहे हो। एक गेम का स्टैंडर्ड होता है जिसको आपको मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए सर लोगों ने जो होता है एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि अगर आप जो होता है मेंस फिजिक कर रहे हो तो आप मेंस फिजिक में ही खेलोगे। ये नहीं कि आप एक कंपटीशन मेंस फिजिक में कर रहे हो,
वर्ल्ड जा रहे हो, उसमें बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, उसमें एथलेटिक फिजिक कर रहे हो, तो वो गेम का स्टैंडर्ड वो डाउन हो जाता है। तो उसके लिए ये रूल रेगुलेशन होते हैं, जिसको बहुत सारे लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं, बहुत सारे लोग निगेटिव वे में लेते हैं। बट ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज ऑफ गेम का स्टैंडर्ड जो होता है वो बना रहता है। तो उसके लिए इनसे फॉर्म वगैरह साइन कराया गया, लिया गया कि अब आप जो होता है मेंस फिजिक में ही कॉम्पीट करोगे, आप दोबारा बॉडी बिल्डिंग में नहीं करोगे। तो आगे उसके क्या होगा वो सब बताते हैं। तो महाराष्ट्र में टॉप 5 में तो आ गया, तो बहुत खुश था, हैप्पी था कि यार चलो यार कुछ मतलब फर्स्ट गेम है, कुछ आता नहीं उस टाइम पे, कुछ पोजेस वगैरह आती नहीं थी। जो देखते था वीडियो यूट्यूब पे, जो भाई बताते थे कि ऐसे कर वैसे कर वैसे कर, तो कर करके चलो टॉप 5 में लग गए। फिर उसके बाद मिस्टर इंडिया खेलने गया तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि बाहर जाके खेलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो मिस्टर इंडिया खेलेंगे, उधर भी टॉप 5 में लगेंगे, ऐसे मज़ा आएगा। क्योंकि टॉप के लिए तो उतना वो नहीं किया था, बट फिर उसमें टॉप 15 से आउट हो गया तो थोड़ा मोरल डाउन तो होता ही है उसके बाद। फिर लेकिन उसके बाद फिर मैंने पिकअप किया अपने आप को, बोला नहीं नेक्स्ट ईयर अपन मैं टाइटल ही मारूंगा, जो करूँगा वो गोल्ड मेडल ही होगा उसका। तो किया प्रिपरेशन उसके लिए। फिर उसके बाद 2016 आ गया। 2016 में मिस्टर मुंबई खेला, सेकेंड प्लेस लगा। मिस्टर महाराष्ट्र खेला, गोल्ड मेडल लगा। और अभी मिस्टर इंडिया खेला, उसमें ओवरऑल टाइटल मिल गया। तो उसके बाद तो एकदम ऐसा लगा कि वाओ, कि कि एकदम परफेक्ट अपन जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर एशिया करना है या वर्ल्ड करना है, तो सबका सपना होता है कि इंडिया के लिए खेलना है। अभी अब आप मिस्टर इंडिया हो गए तो आप इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए फ्लैग, अपना इंडिया का फ्लैग, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई बढ़ जाती है आपको। मतलब आप अपने कंट्री के सबसे सेलेक्टेड सबसे बेस्ट प्लेयर हो, आप अपने आप को मिस्टर इंडिया बोल रहे हो, तो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इंडिया को जो होता है मतलब एशिया में और वर्ल्ड जैसे स्टेज पे जो होता है प्राउड फीलिंग कराना। तो वो इंडिया जो मिस्टर इंडिया का ताज इनके ऊपर मिला है, तो अब इंडिया को ये रिप्रेजेंट करने के लिए एशिया में जाना, मतलब अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। तो उसके बाद फिर हमारी जो फेडरेशन है, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, तो उन्होंने एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म हमको दिया है, जो मिस्टर एशिया होता है, मिस्टर वर्ल्ड होता है। तो बहुत अच्छा जो है वो ट्रीट करते हैं एथलीट्स को। तो उनके थ्रू मैं गया एशिया में जाके मैंने खेला, पार्टिसिपेट किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, फर्स्ट कॉम्पिटिशन था इंटरनेशनल। तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बट उसमें थोड़ी फेलियर हो गई। कुछ बातें होती है, कुछ परफॉर्मेंस लेके या फिर कुछ भी होता है, तो वो हो गया। तो उसमें से मैं टॉप 5 से आउट हो गया। तो उस टाइम पे थोड़ा बुरा लगता है हर किसी को कि टॉप 5 से आउट हो गया हो, बट उसके बाद आपको खुद को पिकअप करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद मैंने बोला कि अभी एशिया में कोई बात नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड के लिए अच्छी प्रिपरेशन करके जाऊँगा, अच्छी प्रैक्टिस करके जाऊँगा। जो गलतियाँ हुई है उसको फिर से मुझे नहीं करनी, एनी हाउ कुछ भी कर ले। तो भी उसकी बराबर 1.5 महीने बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, अभी उसके लिए प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ और चालू है। तो अभी वर्ल्ड के लिए जा रहा हूँ, 2 तारीख से 4 तारीख को मेरा कंपटीशन है। और फिर उसके बाद बहुत सारी मेहनत की बाद में मैं बीच में अभी 15 दिन से मैं बीमार हूँ, मतलब लूज मोशन हो रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है। फिर उसके बाद बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा हिट मार रही है, तो इतनी अच्छी बॉडी है आपकी और बताओ आप बीमार हो रहे हो, तो फिर नॉर्मल लोगों को क्या होगा? मतलब आप बीमार क्यों हो गए, ऐसा क्या हो गया? बीमार इसीलिए हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेज होता है एक चीज़ का ना। बताओ इतने बड़े घर के लड़के हो आप, इतने अच्छे खासे, आपको सब बस जिम में वर्कआउट करना है और खाना खाना है और सोना। नहीं ऐसे एक इसने बताया कि बड़े घर के लोग, अरे एक तो सारे लोग यही सोचते हैं कि आपको जो होता है बहुत स्पॉन्सर्ड है, और आपके पापा जो होता है मिलेनियर हैं, क्या बोलते हैं, सिल्वर स्पून फीडिंग है आपकी। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे घर पे कुछ आप बताओ, मतलब क्या आपका लाइफस्टाइल है? आप लाइफस्टाइल तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। जब मैं अगर बताया जाऊँगा बचपन से अभी तक तो मैं इंटरव्यू ख़त्म ही नहीं होगा एक्चुअली पहली बात तो मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ। क्या है एक्चुअली मेरे घर पे मैं हूँ, पापा है, मम्मी है और मेरी यंगर सिस्टर है। और पापा रिटायर्ड है, मम्मी हाउसवाइफ है और मेरी सिस्टर है वो पढ़ाई कर रही है। और अकेला बंदा हूँ जो मैं घर पे काम करता हूँ। और उसमें फिर मुझे मेरा डाइट भी देखना है, मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, मेरे मल्टीविटामिन्स सब निकाल के घर में पैसा देना है। फिर घर में होता है, फिर चिकन हो गया, फिर एग वाइट्स हो गए, फिर उसके बाद आपकी सारी चीज़ें होगी, जैसे ब्रोकली हो गया, ये हो गया, फ्रूट्स हो गया। ये तो आपके बेसिक नीड हो गए। हाँ, ये मेरी बेसिक नीड हो गई है। तो वालों के लिए फिर घर वाले के लिए उनको तो अलग से देना पड़ता है, वो तो पता लगे, उनका एक अमाउंट है, उनको देना है। या आप कुछ भी करो, आप काम करो या ना करो, उनको उनका अमाउंट देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सुबह से शाम तक, रात को 1 बजे तक, मैं 12:30 1 बजे तक मैं रात को
पर्सनल ट्रेनिंग करता हूँ। मतलब मॉर्निंग में क्या रूटीन है आपका, कभी आप उठते हो? मॉर्निंग में कभी यूजुअली मैं workout करते 6:30 उठ जाता हूँ। 6:30 उठ के ट्रेनिंग के लिए भागता हूँ। 6:30 मतलब इतना जल्दी उठ के आप अपने ट्रेनिंग के लिए? नहीं, एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए खुद के लिए नहीं करता, पर्सनल ट्रेनिंग होती है मेरी मॉर्निंग में। तो उठता हूँ पहले, फिर फटाफट बाइक लेता हूँ, हेलमेट डालता हूँ, अपना बैग लेता हूँ, बैग में जो पर्सनल ट्रेनिंग फॉर योर इनकम? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वही एक सोर्स है मेरे पास जो मैं कमा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई स्पॉन्सर इतना ज़्यादा है नहीं। एक ही स्पॉन्सर है, वो स्पार्टा है। नहीं, लोगों को लगता है कि आप बहुत आपके घर में बहुत नहीं। पैसे हैं और वो देते हैं और आप Actually, बस खाते हो पीते हो नहीं, सोते हो। actually जब तो मेरी- और लोग के क्या एक्सक्यूज रहते हैं, अरे मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं ये है, मैं बस जो कमाता हूँ उसमें ही खर्च करता हूँ। यार यहाँ ये बंदा अपना खुद का कमाता है, अपना मतलब, और उसके बाद अपने फैमिली को भी चलाता है, फैमिली के भी जो बेसिक नीड है वो फुलफ़िल करता है। उसके बाद फिर अपने जो बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल है वो तो बताए ना कितना एक्सपेंसिव है। अब तो आज की डेट में हर कोई जानता है, सप्लीमेंट से लेके और बेसिक नीड जो भी चिकन, फिश, मटन, एवरीथिंग, ये सब तो जो है वो तो अलग ही कितना एक्सपेंसिव गेम है वो तो आप जानते हो। मतलब वो भी सब कुछ कर रहा है, और जो भी कंपटीशन के लिए जाना, सब कुछ करना, मतलब मॉर्निंग से ही 6:30 उठ जाना, फिर अपना पर्सनल ट्रेनिंग देना। आप रहते अंधेरी में रहता हूँ। में रहते हो, हाँ, जाते उसी हो वक्त। ट्रेनिंग के लिए मॉर्निंग में? सुबह में मॉर्निंग में जाता हूँ कितने घाट पर। किलोमीटर? घाट के ऊपर होगा 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर बाइक से ड्राइव करके जाते हैं, कभी कभी ट्रेन से जाते हैं। कभी ट्रेन से जाना पड़ता है टाउन में, लेकिन अभी टाउन का ये ट्रेन- मिस्टर इंडिया है, इसके बाद भी जो होता है इनको पैसे कमाने के लिए जाना पड़ता है। वो भी ट्रेन और ये से। हर किसी को करना है, ये अपना गेम है और हम लोग को पसंद है, वी लव। ऐसा कुछ भाई वो नहीं है। अगर कोई जा रहा हूँ मैं, या फिर कोई देख के मुझे बोलता है अरे ये तो मिस्टर इंडिया होगा, ट्रेन में घूम रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी लाइफस्टाइल है। मुझे वो चीज़ परवड़ रही है, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट परवड़ता है, तो मैं किसी पे किसी को भी जो होता है, मतलब क्या बोलते हैं, मजदूरी करना पसंद नहीं है ना इसको, ना मुझे, ना किसी भी एथलीट को। बट क्या है कि इतने हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग- जो होता है कि मतलब घर पे बैठे रहो और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करो और अपना चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। और लोगों को लगता है, क्यों लगता है, लोग बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं, इसके लिए मैं ये बात बोला, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत, इसके घर से बहुत पैसे वाला है, मनोज बहुत पैसे वाला है, ये है वो है। यार हम लोगों के बारे में आप जानोगे, या किसी भी आज के डेट में, मैंने बोला ना, कोई भी जो एथलीट है जो टॉप के लेवल का है ना, आप जब जाओगे पता करोगे उसका बैकग्राउंड, तो बोलोगे अरे यार ये तो जो होता है, मतलब इसके खाने के भी वांदे हैं, फिर भी ये बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। तो ये सब चीज़ है। फर्स्ट आप जितना मतलब डीप जाओगे ना लोगों को, जितना फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल क्या मतलब लाइफ है और क्या क्रेज़ है जो होता है लोग किए जा रहे हैं, मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। बस इतने ज़्यादा पैशनेट है, इतने ज़्यादा पैशनेट है, सब कुछ मतलब अपना इस गेम के लिए दिए जा रहे हैं। और एक चीज़ है, जब मतलब कहीं जाना होता है मुझे, अगर मेरे पास बाइक मेरी अवेलेबल नहीं, बाइक ख़राब हो गई है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं यूजुअली, अरे छोड़ना बाइक ख़राब है ना, छोड़ दे उधर ही, ऑटो पकड़ा और चलते हैं। लेकिन नहीं, मैं ऐसे करता हूँ कि ऑटो के पैसे मैं क्यों वेस्ट करूँ, मैं वही ऑटो के पैसे में अपने एक वाइट्स पे क्यों ना खर्चा करूँ। तो इसीलिए मैं वॉकिंग करता हूँ या रनिंग करता हूँ, उस तरफ मैं भागते भागते जाता हूँ, वॉकिंग करके जाता हूँ, उधर पहुँचता हूँ, फिर उनको ट्रेनिंग करके फिर बाद में फिर वैसे ही घर पे आना है। तो वो एक 10-10 रुपया, 15-15, 18-18, 20-20 रुपया बचा के फिर वो डाइट पे खर्चा करना है, क्योंकि अगर आप अपने पैसे बचाओगे नहीं तो आपको आपकी बॉडी को आप फुलफिल नहीं कर पाओगे जो अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, जितना मैं कमाता हूँ उतना मैं घर पे देता हूँ, मैं डाइट पे खर्चा करता हूँ, सप्लीमेंट्स पे खर्चा करता हूँ, और बचता मेरे हाथ में बाद में अंडा, तो वही मुझे खाना है। तो यही चीज़ है, बॉडी एक फिटनेस मॉडल की या फिर एक बॉडी बिल्डर की कोई सेविंग नहीं होती। पहली बात तो ये है, जो भी हमारे पास है हम लोग सब लगा देते हैं, सब मतलब सब जितना है पूरा लगा देते हैं कि यार करना है तो करना है ऐसे। क्योंकि किसी के सामने हम लोग ऐसे हाथ फैला नहीं सकते, बोल नहीं सकते कि यार मेरा गेम है, मैं वर्ल्ड खेलने के लिए जा रहा हूँ, मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे सपोर्ट कर दो, मुझे ये कर दो। तो किसी का एहसान नहीं लेना है। यार आप बोलते हो कि मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, देखो एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि स्पॉन्सर कौन होते हैं, ब्रांड जो होते हैं वो आपको स्पॉन्सर क्यों करेंगे। अगर वो आपको 50,000 देते हैं तो वो देखते हैं कि आपसे 5 लाख रुपीस अर्न कर सकते हैं कि नहीं, वो इन्वेस्ट करते हैं वो एक ब्रांड के ऊपर। मनोज पाटिल इज अ ब्रांड।
अगर उसके ऊपर उसको 50,000 दे रहे हैं ना, तो वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करते हैं, देखते हैं कि इस बंदे को अगर मैं 50,000 रुपये का स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो उससे मुझे कितना बेनिफिट आ रहा है। तो आप अपने आप को एक ब्रांड बनाओ, आप वो उस लेवल पे पहुँचो, फिर आपको खुद ही स्पॉन्सर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप कुछ करने से पहले ही जो होता है, अगर आप बोलोगे कि यार मुझे जो होता है मिस्टर वर्ल्ड बनना है, मुझे जो होता है इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनना है, मुझे महीने के जो होता है 5 लाख रुपए कमाना है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, निगेटिव होगे और आप दूसरे लोग को भी बोलोगे अरे यार क्या बॉडी बिल्डिंग करता है, अरे क्या ये खेलता है, क्या वो खेलता है, बेकार है बेकार है बेकार है। आप फिर आज ये गेम खेलोगे, कल दूसरा गेम खेलोगे, परसों किसी और काम पे जाओगे, फिर पता चला कपड़े का दुकान खोलोगे तो ये करोगे, और एंड ऑफ द डे आपका लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ को पकड़ो, एक चीज़ को चूज़ करो, उसके लिए अपना सब कुछ अपना बेस्ट दो। आपको एंड ऑफ द डे अगर आप किसी भी चीज़ पे टॉप पे रहोगे ना, जैसे आज मनोज है टॉप पे, तो इसको बहुत सारे ब्रांड सामने से अप्रोच करते हैं, बहुत सारे ब्रांड बोलते हैं कि आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, आप ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि ये टॉप पे है। अभी ये मनोज सर जो होता है अगर किसी भी ब्रांड के ऊपर हाथ रखते हैं तो उस ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है कि अपना ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर इंडिया है, मिस्टर महाराष्ट्र है, अपना ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर वर्ल्ड खेलने जा रहा है, तो उस तरीके से वो ब्रांड का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि मनोज सर जो होता है उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये मत बोलो कि यार इनको तो संग्राम सर के पास स्पॉन्सर है, इसके लिए वो कंपटीशन बहुत इजी है, बहुत वो। संग्राम सर कहाँ से आए हैं, सुहास सर कहाँ से आए हैं, कितना मेहनत करके, कितने साल जो उन लोगों ने सेक्रीफाई किए, कितने साल ये लाइफस्टाइल बिताए हैं, उसके बाद जो होता है जब वो एक ब्रांड बन गए तब उनको जो होता है सारे कंपनी अप्रोच कर रहे हैं, तो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप क्या है कि आप उनको प्रेजेंट में देख रहे हो, उनका ग्लैमर देख रहे हो, यार उनको इतनी पब्लिक पूछ रही है, उनको ये कर रही है, तो आप वो करके फिर बिना कुछ किए आप सीधे एक्सपेक्टेशन करने लगते हो। मीन्स कि ऐसा कि आपने अभी आपकी शादी हुई है और आप बीवी से बोलते हो कि नहीं मुझे लड़का ही चाहिए। अरे यार पहले देखो क्या उसका हालत है, क्या कंडीशन है, चला तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सही है कि नहीं है, तुम बच्चे जो होता है, तो पहले ही एक्सपेक्टेशन आप मत रखो। आप देखो, आप मतलब जो है बेस्ट टू बेस्ट करो, आप जो होता है एक टॉप के लेवल पे जाओ। 100% आपको जो होता है लोग पूछेंगे, इस तरीके से आपका इंटरव्यू करेंगे, इस तरीके से आपके साथ मिलना चाहेंगे, फ़ोटो निकालना चाहेंगे, फ़ोटो निकाल के फेसबुक पे अपने प्रोफाइल बनाएंगे। तो ये सब तो बहुत बात की चीज़ है। आप जो पीछे का मतलब वो सब देखो कि कहाँ से वो बंदा आया है, कितना सेक्रीफाई किया है और अभी भी कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, विदाउट एक्सपेक्टेशन। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज़ से प्यार है। आपको जो चीज़ पसंद है आप वो काम करो, आप ग्लैमर के पीछे मत भागो। बोलने का मतलब यही है। सॉरी कुछ ज़्यादा बोला। हाँ सर। तो अच्छा, अभी ये हम लोग जानना चाहेंगे कि मतलब आपको एशिया में जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन था, वहाँ पे मतलब ऐसा क्या एक्सपीरियंस मिला कि आप अभी मतलब वहाँ से और यहाँ में मतलब क्या आप अपने आप को प्रिपेयर करके जा रहे हो? क्या आपका मतलब जो वहाँ पे एक्सपीरियंस मिला कि आप सोच रहे हो कि अभी जो गलती वहाँ पे हो वो यहाँ पे ना हो, तो ऐसा आपका क्या न्यू प्लान है जो जिसकी वजह से आप जो होता है आपको मतलब कॉन्फिडेंस है कि यस इस बार तो वर्ल्ड में गोल्ड मेडल आना ही है? एक्चुअली जब एशिया गया था तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन था मेरा, बहुत तगड़ा लेवल का प्रिपरेशन था। बॉडी कंडीशन हो गई, फिर उसके बाद बॉडी का सिमेट्री हो गई, एवरीथिंग इज़ ऑन टॉप। बट उसके बाद भी नहीं हो पाया, तो रीज़न तो इतना कुछ थोड़ा रूल रेगुलेशन आपको आइडिया नहीं था अभी आपको। हाँ, तो लेकिन रीज़न भी उसका कुछ इतना कुछ खास किसी ने बताया नहीं, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन अपने आप को मैंने थोड़ा सोच के रात को सोच के मैंने क्या कर सकता हूँ, वर्ल्ड में क्या अलग कर सकता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा पोजिंग में और सब कुछ चीज़ें में, प्रेजेंटेशन में, सब कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपनी फील्ड में, अपने मेंस फिजिक स्पोर्ट्स में। क्योंकि 4 क्वार्टर रन ही होते हैं, उसमें 4 क्वार्टर रन में आपको पूरी आपकी बॉडी शो करनी होती है। तो मैं तो कुछ सोचा कि इस पोजिंग में ही थोड़ा आर्ट एक्स्ट्रा डाल के, थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब प्रैक्टिस करते हैं, हाँ प्रेजेंटेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके, अगर उससे अगर मैं जीत सकता हूँ लोगों के दिल या जजेस के दिल, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ फायदा होगा। आपने बताया नहीं वेस्ट के बारे में कुछ, इस बार और ज़्यादा नैरो है और मसल मास। हाँ, इस टाइम पे मैंने उस पर वर्क किया है बहुत ज़्यादा। मैंने सिमेट्री पे बहुत ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। मैं प्रॉपर सब मेरे मसल जो है वो इक्वली डेवलप होने चाहिए, उस पर ध्यान देता हूँ। तो इस थोड़ा वेस्ट में मेरा जो होता था नीचे वाटर और फैट होता था, तो उस टाइम पे मैंने उसको अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके उसको मैं बहुत ज़्यादा छोटा करने का ट्राई किया हूँ, और बहुत छोटा भी हो गया इस टाइम पे।
और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है अभी वो, बैक चेस्ट एवरीथिंग इज यू नो लाइक प्रॉपर वी शेप। तो इस टाइम पे बहुत अच्छा बॉडी का वो सब चेंज हुआ है, वेस्ट लाइन हो गया, फिर आपका शोल्डर हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ट्राइसेप बाइसेप हो गया, फिर उसके बाद ऑब्लिक्स एब एवरीथिंग ऑन टॉप। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे मैं प्रॉपर पैकेज लेके जा रहा हूँ, फिर प्रेजेंटेशन हो गया, फिर उसके बाद बॉडी हो गया, कंडीशनिंग हो गया, एवरीथिंग मैं लेके जा रहा हूँ अपने पास से। अब उसके बाद अभी ऊपर वाले पे है और जो भी है। आपने मेरे साथ डिस्कस किया था, बताया था कि आपको सर लोगों ने भी बहुत मोटिवेट किया, सपोर्ट हाँ, हाँ, उसके हाँ, बारे हाँ, में प्लीज आप बताओ, मतलब Actually, जो पॉजिटिव जब मैं आपको आपके अंदर आई है वो एक्चुअली उसका क्या रीजन है? एक्चुअली जब मैं एशिया में मेरा फेलियर हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। 2-3 दिन तो मैं सब किसी से बात करने के कुछ मूड में नहीं था। मैं घर पे ही फ़ोन नहीं किया था, सबको मैं फ़ोन ऑफ करके मैं बैठ गया था घर पे अपने होटल में, क्योंकि मुझे किसी से बातें नहीं करनी थी। बहुत ज़्यादा मैं अंदर से डिप्रेस था। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी आदमी जो पर्सन होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं ऑलवेज। आप कितने भी गलत हो लेकिन आपको बोलेंगे नहीं तू है बेस्ट है। तो एक तो मेरे मेंटर है सिद्धांत भाई, और मेरी जिस फेडरेशन से मैं मेरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ वर्ल्ड या एशियन चैम्पियनशिप में, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, उनके जो सेक्रेटरी है चेतन पटारी सर, उन्होंने मुझे अगले दिन जब मैं मुंबई आया, उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन किया मॉर्निंग में। उन्होंने मुझे समझाया कि बोलता है जो भी हुआ है कोई बात नहीं, फेलियर होते रहते हैं, फेलियर तो आनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि तेरे को कुछ आगे कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो उन्होंने जो बातें की, बहुत सारी बात 15-20 मिनट उन्होंने बात किया, मुझे ऐसे समझाया, मोटिवेट किया कि नहीं तू बहुत अच्छा एथलीट है, तू कर सकता है, तू ये तो कुछ नहीं छोटी बात है, तू वर्ल्ड जाएगा, तू वर्ल्ड जीतेगा, ऐसे वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। फिर भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, घर वाले ने बहुत बोलते कि चलो कोई नहीं, होता है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अंदर से फीलिंग देती है कि यार हाँ इतने लोग पीछे लगे हैं तो हमें कुछ करना ही है अभी इस टाइम पे। तो उसी मोटो को लेके मैंने वर्ल्ड का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। फिर स्टार्ट जब किया तो थोड़ा मेरे बॉडी ने कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैं आपको बताया जैसे मैं बीमार था 15 दिन, तो बॉडी ने थोड़ा रिस्पॉन्स कम दिया नहीं अच्छा। बट अभी मैं प्रॉपर वे में हूँ, 3 दिन से मेरी तबीयत ठीक हो गई है अभी। तो मैं प्रॉपर डाइट फॉलो कर पा रहा हूँ। मेरा सोडियम कट कर दिया है, मेरा कार्बोहाइड्रेट कट कर दिया है, शुगर कट कर दिया है। ओनली आई एम हैविंग ब्रोकली, बॉइल्ड चिकन, उसके बाद जितनी बॉइल्ड फूड्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को, वही खा रहा हूँ, दैट्स इट। और मैं सारे मील कैरी करता हूँ, मैं 6-7 मील कैरी करता हूँ। तो उसमें मेरे 2 ऐसे मील होते हैं जो मेरे प्रोटीन बार से आते हैं, तो वो 2 मील होते हैं। बाकी नेचुरली मेरे चिकन के मील होते हैं 3, उसमें ब्रोकली हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ये सब चीज़ें होती है, सब बॉइल्ड होता है। और 2 मेरे मील ऐसे रखे हैं मैंने जो मुझे कभी मेरे ट्रेनिंग के बीच में या फिर उसके बीच में मुझे टाइम कम मिल रहा है तो मैं वो चीज़ को प्रोटीन बार खाता हूँ, जो राइट बाइट का है। मुझे भी बहुत भूख लगा है। मेरे 2 मील कंप्लीट करता है मैक्स प्रोटीन प्रोफेशनल। बहुत देर से ढूंढ रहा था। आपको बाद में देता हूँ, मैं तो पहले मेरा बता दो इनके बारे में। तो ये है वो मैक्स प्रोटीन प्रोफेशनल इसीलिए है सब मील रिप्लेसमेंट, Yes, प्रोटीन बार। से मील रिप्लेसमेंट, ठीक है। मील रिप्लेसमेंट मीन्स कि जो भी आपको मील में रिक्वायर होता है, जो भी आपके खाने में मिलने वाले चीज़ लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स। तो अभी क्या है कि ये कंपटीशन टाइम पे मैक्सिमम जो होता है प्रोटीन हम लोग जो होता है चाहते हैं कि एब्जॉर्ब प्रोटीन कंज्यूम करें अपने डाइट से। तो अभी प्रोफेशनल में क्या है, आपको 30 ग्राम तो प्रोटीन मिल रहा है, 30 ग्राम इन 1 बार, ठीक है। इसका सर्विंग साइज है अराउंड 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का बार है ये। उसमें आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, जिसमें आपको सिर्फ 2 ग्राम शुगर्स मिल रहा है एंड और 2 ग्राम ग्लूटामिन, 5.5 ग्राम BCAA, 10 ग्राम फाइबर्स जो होता है डाइजेस्टिव, मतलब किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में बहुत ही सपोर्ट करता है। और उसके बाद ओमेगा 3 प्रोबायोटिक, मतलब बहुत ही अच्छा काफ़ी जो होता है ये एक्चुअल में ये प्रोफेशनल जितने भी एथलीट हैं उनके लिए बनाया गया और ये बहुत ही ज़्यादा अपने को इस टाइम बहुत हेल्पफुल है। एक्चुअली ये जब मैं तो नॉर्मली बहुत सारे बार से बैठ के, लेकिन मैं जब प्रिपरेशन करता हूँ, जब मेरे प्रिपरेशन को 10 दिन बचे हैं कंपटीशन को, तो मैं इसी बार को प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि ये बार बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बनाया गया वो चीज़ है। इसमें बहुत सारे कंटेंट है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन के वो अच्छे जो
तो मैं जब मेरा कंपटीशन 10 दिन बाकी रहता है तो मुझे खाना होता है तो मैं इसको खाता हूँ। और जब नॉर्मली जब मैं कंपटीशन टाइम है, बहुत टाइम है, 2 महीना बाकी है, तो मैं प्रोटीन बार भी खाता हूँ। इसमें भी 20 ग्राम प्रोटीन है, उसके बाद जीरो कार्ब्स का कार्ब्स मतलब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में। हाँ, कार्ब का अमाउंट बढ़ जाता है और प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाता है, इसीलिए मैं इसको कंपटीशन टाइम प्रिपेयर नहीं करता। बाकी तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये प्रोटीन तो मेरा एकदम जान है, ये मेरा ये बार जो है प्रोफेशनल। बट अभी इसको मैं खाऊंगा। हाँ, फिलहाल भी नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पास प्रोटीन भी है। और एक चीज़ और है इनकी जो बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी है बहुत ज़्यादा। जब हमको क्रेविंग होती है मतलब लिटरली बॉइल्ड फूड खा के, मतलब बॉइल्ड चिकन दबा दबा के ये पूरा दुख जाता है। ये जब आता है मुंह में एकदम तो ये ऐसी चीज़ है ना, मैं आपको बताता हूँ। और ये चीज़ एंड जलेपेनो फ्लेवर, ये तो चीज ही इतना- चीज से बनी है। इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इतना मतलब खाने पे इतना आपको ऐसा लगता है कि वो दिख जा रहा होगा भाई के एक्सप्रेशन अभी वो कितना टेस्टी है। जान दो इसको बाजू में रखो तो खा जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प करती है टू रीच माय गोल और मुझे मेरे प्रोटीन को रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। तो ये सब चीज़ें रखता हूँ मैं साथ में अपने। फिर मेरे 4 मेरे डब्बे होते हैं, 4 डिब्बे में मेरे मील होते हैं। चिकन के मील, चिकन के मील होते हैं, फिश के मील होते हैं, ब्रोकली होती है, फिर उसमें बीन्स होते हैं, फिर उसके बाद कैप्सिकम होता है, वो सब बॉईल करके लेता हूँ मैं। फिर 2-4 फ्रूट भी रख देता हूँ, कीवी हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब चीज़ें रखनी पड़ती है। तो सब चीज़ें मैं पूरा प्रॉपर अपने सुबह घर से निकलता हूँ, ये सब चीज़ें निकल करके लेके निकलता हूँ। अगर जहाँ पे भी मुझे टाइम मिले, रास्ते में मिले, कहाँ पे मिले, जिम में मिले, कैंटीन में मिले, जहाँ पे भी मुझे मिले, मैं मिल का टाइम हो गया तो मैं पहले अपने को मील करना है, बाद में जो भी अपना काम है वो करो। फिर ऐसे सब चीज़ें मेरी चलती है डे बाय फुल डे मेरा। अभी सर मिस्टर वर्ल्ड के लिए कितने दिन बचे हुए हैं? मिस्टर वर्ल्ड के लिए मैं परसों फ्लाई कर रहा हूँ ओके। यहाँ से। फिर बाद में इमिग्रेशन होता है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, तो 2-3 दिन उसमें जाते हैं। मेरा फर्स्ट कंपटीशन है 2 तारीख को है, जिसमें मेंस फिजिक करूँगा। मैं इस टाइम 2 कैटेगरी में ट्राई कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट करूँगा, क्योंकि मुझे हमारे जो फेडरेशन के सेक्रेटरी है चेतन सर, उन्होंने मुझे बोला कि तू तो इस टाइम पे तू 2 कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेगा। कर सकता है। हाँ, कर सकता है। बोथ आर इन सेम लाइक फिटनेस मॉडल कैटेगरी। Yes, दोनों भी। मेंस Yes, फिजिक yes, एंड yes. सेकंड इज एथलेटिक फिजिक। यस, दोनों भी वो फिजिक कैटेगरी में आता है, जिसमें आपको बॉडी बहुत ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, आपका फेस बहुत ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, आपका नैरो मतलब हाँ, वेस्ट लाइन जो सिमेट्री है होना बहुत ही चाहिए, नैरो होना चाहिए वेस्ट आपका। तो मेरा 2 तारीख को मेरा मेंस फिजिक का कंपटीशन है, और बाकी नेक्स्ट कंपटीशन मेरा जो एथलेटिक फिजिक है वो 4 तारीख को है। तो मैं इस टाइम पे 2 कंपटीशन प्रिपेयर, 2 गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल के लिए फाइट करूंगा। होपफुली दोनों में मिले गोल्ड मेडल, लेट्स सी क्या होता है। पूरा तो मैं हार्डवर्क करके जा रहा हूँ, पूरा जो करना है, जो चीज़ें करनी है सब करके जा रहा हूँ। अभी बाकी तो वहाँ पे मालूम पड़ेगा क्या है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है सर, थोड़ा ये मेंस फिजिक के बारे में आप बताओ ना, मतलब क्या कैसे गेम के बारे में, मतलब कैसे क्या पोजेस होते हैं और क्या करने होते हैं मेंस और एथलेटिक फिजिक जो आप दूसरा कैटेगरी बोले उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। ये उतना लोगों को मालूम नहीं है, लोग तो अभी सब बॉडी बिल्डर बॉडी है तो बॉडी बिल्डर या बॉडी गार्ड, तो थोड़ा सा आप डिफाइन करें। मेंस फिजिक कितना सुंदर गेम है, सुंदरता का गेम है मेंस फिजिक। अट्रैक्टिव है, क्योंकि मालूम है क्या है, जब आप जाते हो ना तो एकदम आप कॉन्फिडेंस में रहते हो, जाते हो स्टेज पे एकदम वॉकिंग करके लाइक आप हीरो की तरह चल रहे हो, आप जा रहे हो रैंप वॉक की तरह जा रहे हो, बीच में जा रहे हो, पब्लिक को देख के स्माइल देके पोज कर रहे हो, आपके मसल भी दिखा रहे हो, और आपको ऐसा लग नहीं रहा पब्लिक को आपकी आप मसल को फ्लेक्स कर रहे हो, यू नो लाइक दिस। एक्सप्रेशन नहीं है, आपके चेहरे पे स्माइल है, ठीक है, अब आपने स्मूथ कर रहे हो, ये लिया ऐसे लिया करके रख दिया और स्माइल, मतलब लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा कि आप फ्लेक्स कर रहे हो, लेकिन आपके सारे मसल डिफाइन दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। तो मेंस फिजिक का नाम ही है सुंदरता का गेम, ये पहले बात तो आपको बोल दूँ मैं। और बहुत ब्यूटीफुल गेम है जिसमें आपको आपकी सिमेट्री होनी चाहिए, जो आपको हर स्पोर्ट में चाहिए, बॉडी बिल्डिंग करो, एथलेटिक फिजिक करो या मेंस फिजिक करो, तीनों में आपको सिमेट्री चाहिए। मेंस फिजिक में यही होता है कि आपको थोड़ा आपका लुक बहुत ज़्यादा आपको कैरी करना पड़ता है, आपका फेस का आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, आपके हेयर, फिर उसके बाद सब कुछ चीज़ें होती है जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है बॉडी बिल्डिंग में। बट प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, पोजिंग ऑलवेज, क्योंकि हर चीज़ में यू कैन नॉट फ्लेक्स लाइक बॉडी बिल्डर, यू कैन नॉट आपने मेंस फिजिक में आपने ये पोज आपको हाथ ऊपर लेनी ही नहीं, ये मेंस फिजिक का पोज है ही नहीं। मुझे पता नहीं क्यों
आज के लड़के लोग जो आते हैं वो इतना फॉलो करने के बाद भी मैं जब उनको स्टेज पे देखता हूँ तो वो ऑलवेज देखता हूँ तो मैं ये पोस्ट करते हैं, फिर बैक का ये पोस्ट करते हैं, फिर ये पोस्ट करेंगे, ये अलाउड ही नहीं। फ्लेक्सिंग के पोज ही नहीं है। फ्लेक्सिंग इज नॉट अलाउड इन मेंस फिजिक। आपको मसल दिखाना है आपके नेचुरल वे से, आपके नेचुरल मूवमेंट से, आपके परफॉर्मेंस से। आपको फ्लेक्स करना ही नहीं, अलाउड ही नहीं है फ्लेक्स करना। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब बहुत बड़े बड़े फिटनेस मॉडल है, जेरे मुंडिया है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। उनको आप फॉलो करो, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या मेन फिजिक है। आप यूट्यूब पे ओलंपिया की वीडियो देख लो, उसमें आप देखोगे जो भी रूटीन है वो नॉर्मल आते हैं, वॉक करते हैं और क्वार्टर टर्न किया, उसके बाद चले जाते हैं, कोई भी फ्लेक्सिंग नहीं होता। और एथलेटिक फिजिक के बारे में बताऊँ, एथलेटिक फिजिक मुझे लगता है किसी को मालूम नहीं होगा एथलेटिक फिजिक क्या है। एथलेटिक फिजिक सिमिलर टू बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक, उसके बीच वाला गेम है ये, ठीक है। उसमें आपको वेस्ट छोटी चाहिए, वेस्ट लाइन छोटी चाहिए, आपका बैक वी शेप में होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप्स, लाइक कुछ फ्रैंक जेन। यस, फ्रैंक जेन। एस्थेटिक फिजिक बोलते हैं इसको। एथलेटिक फिजिक तो नाम हमारा फेडरेशन रखा हुआ है, लेकिन इसका नाम है एस्थेटिक फिजिक। उसका सुंदरता था, इसका एस्थेटिक फिजिक है। तो उसमें आपको लुक कैरी करना है, आपका जितना आपका लुक अच्छा होगा, जितने वीडियो में देखोगे, नैरो, वेरी प्रोपोर्शन और लेग्स भी आपको शो और करने होते लेकिन हैं। यहाँ पे आपको आपके जो पोजेस हैं वो सिमिलर टू बॉडी बिल्डिंग होते हैं। आपको उसमें 5 पोजेस करने होते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो पूरा एग्रेशन की ऐसे करके वो पोज करते हैं। बट इसमें आपको स्माइल चाहिए फेस पे। व्हेन यू डूइंग फ्रंट बाइसेप ना, तो ऐसे स्टाइलिश एकदम लाइक दिस, क्लासिक, ऐसे मतलब ऐसे अलग अलग करके आपको पोज करने हैं। तो इसमें 5 पोजे होते हैं, जिसमें आप फ्रंटल बाइसेप होता है, साइड चेस्ट होता है, बैक बाइसेप्स, उसके बाद तुम्हारा साइड ट्राइसेप्स और आपका एब्डोमेन, दैट्स इट। ये 5 पोज इसमें भी क्वार्टर टर्न होते हैं। एक्चुअली पहले क्वार्टर टर्न के बाद ही ये कंपल्सरी पोज होते हैं, 5 पोजेस। तो ये फ़र्क है मेंस फिजिक, एथलेटिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग में। आपको मालूम है 7 कंपल्सरी पोजे होते हैं, जो आपको सबको मालूम ही है, आपको सब फॉलो करते हो। तो ये डिफरेंट है तीनों में, मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर था, एस्थेटिक और एक बॉडी बिल्डर खतरनाक वाला। तो ये 3 कैटेगरी अभी अपने पास है जो मैं फॉलो करता हूँ सबको। तो मुझे मालूम है, जो मेरे फेडरेशन ने मुझे सिखाया हुआ है। सर अभी आपके बहुत ही ज़्यादा मतलब आप आज की डेट में पॉपुलर हो, बहुत सारे आपके फ़ैन हैं, वो आपसे मतलब कई बार कांटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। अभी क्या पता वो ये वीडियो देखें और आपसे कांटेक्ट करना चाहें, तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कांटेक्ट करना है प्लीज़ तो आप कुछ मतलब मेरा इजी वे आप बताओ। फेसबुक का मेरा पेज है मिस्टर इंडिया मनोज पाटिल, सर्च करोगे तो आ जाएगा ऊपर आपको। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है, उसका नाम है मनोज पाटिल मेंस फिजिक _ फिजिक। स्नैपचैट पे भी अवेलेबल हूँ मैं, स्नैपचैट पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मनोज पाटिल _MP। ये तो हो गया स्नैपचैट और एवरीथिंग। आप कोई मतलब अपना मेल आईडी आपका कोई होगा तो आप वो बता दो ना प्लीज। मेरा मेल आईडी है MANOJ मनोज 99201111@yahoo.com। और ये मेरा मेल आईडी है, और इसमें मुझे आप मेल कर सकते फिर हो। से जरा बताइएगा तो। मनोज MANOJ हाँ वो ठीक है, मनोज की स्पेलिंग मनोज ठीक है। 99201111 99201111 @yahoo.com। यस, ये मेरा आईडी है। मेल एक्चुअली ये आईडी बनाने का कुछ अलग ही सीन है, वो बताऊंगा मैं। जब मैं छोटा था तब ये आईडी बनाई थी, तो मोबाइल नंबर डाल दिया था मैंने, ठीक है। तो इस पर आप मुझे मेल कर सकते हो, इससे मुझे कनेक्ट करो, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितना आप प्रोफेशनली मुझे पूछोगे, उतना मैं ज़्यादा इंप्रेस होकर आपको रिप्लाई करूँगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे मेल आते हैं जो कुछ काम के नहीं होते हैं, सिर्फ उनको फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं मुझे, जो मुझे कोई बताने में इंटरेस्ट नहीं। तो आप अगर आपको प्रिपरेशन के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आपको कॉम्पीट करना है, आपको ट्रेनिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मतलब एक जेन्युइन मेल जो होता है तो आप करोगे तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई भी आएगा, आपको कॉल भी आएगा, सब कुछ आएगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जो बहुत कुछ काम के नहीं होते, उनको सिर्फ टाइम पास करना होता है, इसलिए मेल करते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका अगर प्रोफेशनली सही में आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिटनेस फिजिक करनी है, जो भी करना है आपको, या मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग करनी है, तो एक प्रोफेशनल वे में आप एक मैसेज मेरे को छोड़ो, जिसको देख के मैं आपको डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा और मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊँगा। यस।
और सर अब तो हमारे वेबसाइट के बारे में, इंडियन बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट के बारे में हाँ, Indian- प्लीज़ आप मैं आपको बता दूँ, इंडियन बॉडी बिल्डिंग जो वेबसाइट है, उसके बाद मेरे मेंटर है जिनका नाम है सिद्धांत जायसवाल, मेरे फेडरेशन है जिसका नाम है, मेरा वेबसाइट नहीं है भाई, ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है करने के हाँ लिए। ये मेरे मेंटर है, इनका है ना एक्चुअली। मेरे IBB हो गया indianbodybuilding.com, उसके बाद मेरे मेंटर हो गए सिद्धांत भाई, उसके बाद मेरी फैमिली आती है, मेरे मम्मी डैड यानी मेरी सिस्टर, उसके बाद मेरी फेडरेशन आती है जो मुझे ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप के मुझे जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, तो मेरे फेडरेशन का नाम है इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। और ये सब चीज़ें हैं जिनके सेक्रेटरी चेतन सर हैं, वो इतने मोटिवेटेड है, इतने पैशनेट है अपने लड़कों को लेके, अपने एथलीट्स को लेके, कि एक अलग स्पार्क है वो बंदे में कि वो हमको इतना मोटिवेट करता है। तो मैं बहुत लकी समझता हूँ कि हमारे फेडरेशन का जो करता धरता है वो इतना स्ट्रांग है, इतना अच्छा है, जितना हमको ट्रीट करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा उनको थैंक यू सो मच बोलता हूँ सब चीज़ों के लिए, और आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे जैसे एशिया के टाइम में आपने सर किया था। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ऐसी चीज़ें हैं, मेरे मेंटर हैं, भाई है मेरे भाई जैसे, मेंटर तो मैं बोलता नहीं, ये बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं मुझे एवरी चीज़ में, मेरे डाइट को लेके, मेरे वर्कआउट रूटीन जो भी आपका बनता है, सब जो बोलते हैं मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। मैं कुछ नहीं पूछता, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं भी फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं पूछता कि ये भाई ये कैसे होगा, क्या होगा। जो भाई बोलते हैं ये बंद करना है तो बंद करना है, ये खाना है तो ये खाना ही है आपको, तो वो ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ मैं। तो फॉलो करने के बाद रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। आपने देखा होगा मेरा वर्कआउट। बट मैं कुछ भी ब्लाइंडली सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं टोटली साइंस को फॉलो करता हूँ, और कोई भी चीज़ करता हूँ उसके पीछे का रीज़न जब मैं जानता हूँ तभी करता हूँ। ये बात अलग है, ये ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। और थर्ड थिंग मेरी फैमिली है, मेरी मॉम है, मेरी डैड है, मेरी सिस्टर है। तो मेरे डैड जो है ना, वो मतलब अभी उनका एज 70 है, लेकिन ही इज़ टोटली फिट, वेरी फिट। मतलब उनका कोई वर्कआउट से लेना देना नहीं है, या फिर वो कहीं वॉकिंग ले जाते नहीं है, लेकिन उनकी एक हैबिट है जो सुबह जल्दी उठना है, और उनको वो फ्रूट का छोटा सा उनका स्टॉल है जो अपने छोटे स्कूल के बाहर होता है। जो बच्चे लोग स्कूल में वालों इमलियाँ खाती है, सब खाते हैं 1 रुपये का, जो 2 रुपये खाते हैं, तो उनका स्टॉल है। तो सुबह उठ के वो जाते हैं मार्केट, और मार्केट से लेके आते हैं। तो मार्केट की ड्यूरिंग मार्केट वो जब उनकी जो शॉपिंग करते हैं, जो उनके जो स्टॉल के लिए करते हैं, तो मेरे लिए भी वो एप्पल हो गए, फिर कीवी हो गए, ऑरेंजेस हो गए हैं, फिर उसके बाद जितने भी फ्रूट्स है, जितने ब्रोकली हैं, वो सस्ते में, जितने सस्ते मिला सकते हैं वो सस्ते में मुझे ला के देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हेल्प करते हैं। मम्मी हैं जो सुबह उठ के मुझे 4 मील में रेडी करके देती, चिकन के हो गए, फिर ब्रोकली अलग से, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको जब सब मोटिवेट चीज़ें मिलती है, जब आपको सब लोग सपोर्ट करते हैं, तो आप एक अच्छा आदमी, एक चैम्पियन बनते हो। तो इसीलिए मुझे समझता हूँ कि ये सब जो मेरे पर्सन्स हैं मेरे लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इन स्टेप। जहाँ पे भी मैं हूँ, जहाँ पे मैं फेलियर हुआ है, जहाँ पे जितना फेलियर मेरे को जहाँ पे भी हुआ है, जितना मुझे विक्ट्री मिली है, उतनी मुझे खुशी उन्होंने जीतने पे भी दी है, और उतनी खुशी मुझे हारने पे भी दी है। तो ये सब चीज़ें होती है जो आपको हेल्प करती है। इंडियन बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताओ तो इंडियन बॉडी बिल्डिंग ये हमारी मेक इन इंडिया वाली वेबसाइट है, मैं जिक्र करूँगा, क्योंकि इंडियन बॉडी बिल्डिंग ये जो वेबसाइट है, वो आपको वहाँ पे जाओगे आप, हमारे इंटरव्यूज़, हमारे डाइट प्लान्स, हमारे जो इवेंट्स होते हैं, कंपटीशन हमारे होने वाले, कौन से नहीं होने वाले, उसके बाद आपकी डेट क्या है, उसके बाद उसके विनर कौन है, किसको गोल्ड मिला है, किसको सिल्वर मिला है, आपको एवरीथिंग आपको इंडियन बॉडी बिल्डिंग पे वेबसाइट पे जाओ, आपको सब मिलेगा। उनका फेसबुक पेज भी है, उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, उनका स्नैपचैट आईडी है, आई थिंक नो स्नैपचैट आईडी नहीं है उनका, सॉरी। तो इंस्टाग्राम पेज है उनका, फेसबुक पे पेज है इंडियन बॉडी बिल्डिंग करके। तो आप उनको फॉलो करो, उनके टच में रहो, कसम से, मतलब सारे आपको जो बॉडी बिल्डिंग के जितने भी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे वो कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पता ही है
ये इतना मीडिया हमको इंटरटेन नहीं करती है। इवन आज की डेट में आप सप्लीमेंट एंड एवरीथिंग वहाँ से आप परचेज कर सकते Yes, yes, बहुत ही yes, ज़्यादा मतलब आपको bodybuilding.com पे जाने का कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं, आपको डाइट प्लान भी मिल जाएगा, वो आपके ऑनलाइन डाइट प्लान, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लान, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। तो मैं आप सबको बोलता हूँ, आप सब इंडियंस को। सर आप कोई सजेशन देना चाहोगे इंडियन बॉडी बिल्डिंग को, कुछ हम लोग अपडेट करें कुछ जो होता है, बिकॉज हमारे सर थे वो डेफिनेटली वो चाहते हैं कुछ ना कुछ अपडेट करें। नहीं कुछ आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो अच्छा, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, इतना बड़ा कुछ इट्स नॉट अबाउट बड़ा आदमी। अभी क्या है ना नहीं, कि हर किसी के अलग अलग ओपिनियन होते कोई हैं। मतलब तो आप कोई वेबसाइट को अगर आप कुछ बोल रहे हो तो उसके लिए आपको एक आपको चीज़ें मालूम पड़नी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। इट मींस एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। जो जा रहे हैं बहुत अच्छे वे से जा रहे हैं। उन्होंने पहले उनके पास आई थिंक मुझे लगता है कि एक दो इंटरव्यू थे आई थिंक, राइट। बट अभी आशीष दादा हो गया, फिर यतीन्द्र सर हो गए, मेरा हो गया, सिद्धांत भाई का हो गया, सारे जितने बॉडी बिल्डर है उतने तक वो लोग पहुँच रहे हैं, उनके इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उनके अपने स्पोर्ट्स है, हमारा मेंस फिजिक है, बॉडी बिल्डिंग है, एथलेटिक फिजिक है, उसको इवन जितने भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एसोसिएशन है उसके बारे में भी आपको बताया फेडरेशन गया से है। डिफरेंट फेडरेशन से उनके बारे में लोगों को बता रहे हैं कि ये फेडरेशन है, ये फेडरेशन, ये फेडरेशन, ये फेडरेशन के ये फायदे हैं, इतना प्राइज मनी है, ये है। तो बहुत अच्छी वेबसाइट है। और अगर आप बहुत ही जेन्युइन हो, बहुत ही ज़्यादा आप पैशनेट हो अबाउट फिटनेस, अबाउट बॉडी बिल्डिंग, तो वो अपने टीम का भी आपको एक पार्ट बना रहे हैं। जैसे देखो मैं बन गया, मैं अभी इंटरव्यू ले रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो मैं डेफिनेटली सबको बोलूँगा कि मेक इन इंडिया वाला जो अपना इंडियन बॉडी बिल्डिंग है उसको फॉलो करो, वहाँ से सारी चीज़ें परचेज करो, डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। नहीं फ़ायदा मिला तो मैं तो बहुत खुश हूँ, आपको आप जब ट्राई करो तो आपको मालूम पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। आप झंडे लहराओ जो होता है, देखते हैं। प्राउड के मैं साथ एकदम गले में बहुत ज़्यादा गोल्डन डबल गोल्ड लेके आओ, हम लोग यही बेस्ट विशेस देंगे। बहुत ज़्यादा मैं Thank इस you, टाइम thank पे you इस so much. लास्ट में जाता हूँ मैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बीमार होने के बाद भी जितने एशिया में की थी उतनी ज़्यादा एफर्ट डाल के मैंने इस टाइम में मेहनत की है, जिसमें क्या बोलते हैं, मैं 2 चैम्पियनशिप इस टाइम में 2 कैटेगरी में रिप्रेजेंट करने वाला हूँ इंडिया को। तो ये बहुत तगड़ी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे फुलफिल करनी है कि नहीं, हाँ मुझे करनी है, क्योंकि मेरे पीछे जो मेरे आदमी लोग हैं, मेरे जो लोग हैं, मेरे जो लोगों ने मराठी में कुछ बोल दो ना अपने पब्लिक को सर प्लीज। बोलता मराठी में बोलूँगा पक्का। लेकिन जो मेरे लोग हैं, जो मेरे मेंटर है, पापा है, मेरे फेडरेशन के जो है, उन्होंने उनके लिए मुझे मेडल जीतना है, मेरे देशवासियों के लिए मुझे मेडल जीतना है कि ये मेरा बंदा है जो मेरे इंडिया से है, जो मिस्टर वर्ल्ड बना है। तो ये फीलिंग मैं चाहता हूँ। मराठा वाले प्राउड थोड़ा सर। हाँ, और अगर काय एक बता दो, अगर मेडल जीत जाता हूँ तो मुझे लगता है कि जो इतने मेरे महाराष्ट्र के जो मेरे भाई और बहनें हैं वो सब मुझे बोलेंगे कि अरे यार आमचा मुलगा है, कोल्हापुरचा। तो ये सब फीलिंग होती है जो रोंगटे खड़े एकदम ऐसे पूरा ऐसा लगता है कि अरे अभी कुछ ना कुछ करना ही है, अभी तो फाइट करनी है। आता फाडणार, आता माई सटकली नाही आता फाडणार। कोल्हापुर के साथ, मुंबई के साथ, महाराष्ट्र के सर साथ एक लास्ट फ्लैक्स कर दो, पूरा इंडिया का नाम रोशन करना है एक चैंपियनशिप में। तो बाइसेप दिखा दो बस ये दिखाओ। सर। ओह एंड ट्राइसेप्स। सर खड़े हो जाओ आप। अच्छा, आप नहीं क्या पेन से दिखा मार दो एक पोज। दो नो पंप नो वर्कआउट, उसके बाद भी ये डेफिनेशन। एंड वन लास्ट मोस्ट मस्कुलर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो ये प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो उतना शेयर करो, और मुझे और मेरे इंडियन बॉडी बिल्डिंग और मेरे फेडरेशन कमेंट करना मत भूलना भाई। Yes. कमेंट करके बताना इसके अंदर क्या है, कमी है, क्या खराब है, कितना है, ये सब जरूर बताना। Thank you so much. फीडबैक होता है बहुत अच्छा। लव यू ऑल। उसका बैकग्राउंड तो बोलो अरे यार ये तो जो होता है मतलब इसके खाने के भी वांदे फिर भी ये बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो
ये सब चीज़ है। फर्स्ट आप जितना मतलब डीप जाओगे ना लोगों को, जितना फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल क्या मतलब लाइफ है और क्या क्रेज़ है जो होता है लोग किए जा रहे हैं, मतलब विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। बस इतने ज़्यादा पैशनेट है, इतने ज़्यादा पैशनेट है, सब कुछ मतलब अपना इस गेम के लिए दिए जा रहे हैं। और एक चीज़ है, जब मतलब कहीं जाना होता है मुझे, अगर मेरे पास बाइक मेरी अवेलेबल नहीं, बाइक ख़राब हो गई है, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं यूजुअली, अरे छोड़ना बाइक ख़राब है छोड़ दे उधर ही, ऑटो पकड़ा और चलते हैं। लेकिन नहीं, मैं ऐसे करता हूँ कि ऑटो के पैसे मैं क्यों वेस्ट करूँ, मैं वही ऑटो के पैसे मैं अपने एवाइड्स पे क्यों ना खर्चा करूँ। तो इसीलिए मैं वॉकिंग करता हूँ या रनिंग करता हूँ, उस तरफ मैं भागते भागते जाता हूँ, वॉकिंग करके जाता हूँ, उधर पहुँचता हूँ, फिर उनको ट्रेनिंग करके फिर बाद में फिर वैसे ही घर पे आना है। तो वो एक 10-10 रुपया, 15-15, 18-18, 20-20 रुपया बचा के फिर वो डाइट पे खर्चा करना है। क्योंकि अगर आप अपने पैसे बचाओगे नहीं तो आपको आपकी बॉडी को आप फुलफिल नहीं कर पाओगे जो अपनी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। तो एंड ऑफ द डे क्या होता है, जितना मैं कमाता हूँ उतना मैं घर पे देता हूँ, मैं डाइट पे खर्चा करता हूँ, सप्लीमेंट्स पे खर्चा करता हूँ, और बचता मेरे हाथ में बाद में अंडा, तो वही मुझे खाना है। तो यही चीज़ है बॉडी, एक फिटनेस मॉडल की या फिर एक बॉडी बिल्डर की कोई सेविंग नहीं होती। पहली बात तो ये है, जो भी हमारे पास है हम लोग सब लगा देते हैं, सब मतलब सब जितना है पूरा लगा देता है कि यार करना है तो करना है ऐसे। क्योंकि किसी के सामने हम लोग ऐसे हाथ फैला नहीं सकते, बोल नहीं सकते कि यार मेरा गेम है, मैं वर्ल्ड खेलने के लिए जा रहा हूँ, मैं ये करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे सपोर्ट कर दो, मुझे ये कर दो। तो किसी का एहसान नहीं लेना है। यार आप बोलते हो कि मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, देखो एक बात मैं आपको बोलता हूँ कि स्पॉन्सर कौन होते हैं, ब्रांड जो होते हैं वो आपको स्पॉन्सर क्यों करेंगे। अगर वो आपको 50,000 देते हैं तो वो देखते हैं कि आपसे 5 लाख रुपीस अर्न कर सकते हैं कि नहीं, वो इन्वेस्ट करते हैं वो एक ब्रांड के ऊपर। मनोज पाटिल इज अ ब्रांड, अगर उसके ऊपर उसको 50,000 दे रहे हैं ना तो वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करते हैं, देखते हैं कि इस बंदे को अगर मैं 50,000 रुपये का स्पॉन्सर कर रहा हूँ तो उससे मुझे कितना बेनिफिट आ रहा है। तो आप अपने आप को एक ब्रांड बनाओ, आप वो उस लेवल पे पहुँचो, फिर आपको खुद ही स्पॉन्सर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आप कुछ करने से पहले ही होता है, अगर आप बोलोगे कि यार मुझे जो होता है मिस्टर वर्ल्ड बनना है, मुझे जो होता है इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनना है, मुझे महीने के जो होता है 5 लाख रुपए कमाना है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, निगेटिव होगे और आप दूसरे लोग को भी बोलोगे अरे यार क्या बॉडी बिल्डिंग करता है, अरे क्या ये खेलता है, क्या वो खेलता है, बेकार है बेकार है बेकार है। आप फिर आज ये गेम खेलोगे, कल दूसरा गेम खेलोगे, परसों किसी और काम पे जाओगे, फिर पता चला कपड़े का दुकान खोलोगे तो ये करोगे, और एंड ऑफ द डे आपका लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। एक चीज़ को पकड़ो, एक चीज़ को चूज़ करो, उसके लिए अपना सब कुछ अपना बेस्ट दो। आपको एंड ऑफ द डे अगर आप किसी भी चीज़ पे टॉप पे रहोगे ना, जैसे आज मनोज है टॉप पे, तो इसको बहुत सारे ब्रांड सामने से अप्रोच करते हैं, बहुत सारे ब्रांड बोलते हैं कि आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ, आप ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि ये टॉप पे है। अभी ये मनोज सर जो होता है अगर किसी भी ब्रांड के ऊपर हाथ रखते हैं तो उस ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाती है कि अपना ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर इंडिया है, मिस्टर महाराष्ट्र है, अपना ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर वर्ल्ड खेलने जा रहा है, तो उस तरीके से वो ब्रांड का वैल्यू बढ़ जाता है, क्योंकि मनोज सर जो होता है उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप ये मत बोलो कि यार इनको तो संग्राम सर के पास स्पॉन्सर है, इसके लिए वो कंपटीशन बहुत इजी है, बहुत वो। संग्राम सर कहाँ से आए हैं, सुहास सर कहाँ से आए हैं, कितना मेहनत करके, कितने साल जो उन लोगों ने सेक्रीफाई किए, कितने साल ये लाइफस्टाइल बिताए हैं, उसके बाद जो होता है जब वो एक ब्रांड बन गए तब उनको जो होता है सारे कंपनी अप्रोच कर रहे हैं, तो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप क्या है कि आप उनको प्रेजेंट में देख रहे हो, उनका ग्लैमर देख रहे हो, यार उनको इतनी पब्लिक पूछ रही है, उनको ये कर रही है, तो आप वो करके फिर बिना कुछ किए आप सीधे एक्सपेक्टेशन करने लगते हो। मीन्स कि ऐसा कि आपने अभी आपकी शादी हुई है और आप बीवी से बोलते हो कि नहीं मुझे लड़का ही चाहिए। अरे यार पहले देखो क्या उसका हालत है, क्या कंडीशन है, जरा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सही है कि नहीं है, तुम बच्चे जो होता है, तो पहले ही एक्सपेक्टेशन आप मत रखो। आप देखो, आप मतलब जो है बेस्ट टू बेस्ट करो, आप जो होता है एक टॉप के लेवल पे जाओ। 100% आपको जो होता है लोग पूछेंगे, इस तरीके से आपका इंटरव्यू करेंगे, इस तरीके से आपके साथ मिलना चाहेंगे, फ़ोटो निकालना चाहेंगे, फ़ोटो निकाल के फेसबुक पे अपने प्रोफाइल बनाएंगे। तो ये सब तो बहुत बात की चीज़ है। आप जो पीछे का मतलब वो सब देखो कि कहाँ से वो बंदा आया है, कितना सेक्रीफाई किया है और अभी भी कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, विदाउट एक्सपेक्टेशन। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज़ से प्यार है। आपको जो चीज़ पसंद है आप वो काम करो, आप ग्लैमर के पीछे मत भागो। बोलने का मतलब यही है। सॉरी।
कुछ ज़्यादा बोला? हाँ सर। तो अच्छा, अभी ये हम लोग जानना चाहेंगे कि मतलब आपको एशिया में जो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन था, वहाँ पे मतलब ऐसा क्या एक्सपीरियंस मिला कि आप अभी मतलब वहाँ से और यहाँ में मतलब क्या आप अपने आप को प्रिपेयर करके जा रहे हो? क्या आपका मतलब जो वहाँ पे एक्सपीरियंस मिला कि आप सोच रहे हो कि अभी जो गलती वहाँ पे हो वो यहाँ पे ना हो, तो ऐसा आपका क्या न्यू प्लान है जो जिसकी वजह से आप जो होता है आपको मतलब कॉन्फिडेंस है कि यस इस बार तो वर्ल्ड में गोल्ड मेडल आना ही है? एक्चुअली जब एशिया गया था तो बहुत अच्छा प्रिपरेशन था मेरा, बहुत तगड़ा लेवल का प्रिपरेशन था। बॉडी की कंडीशन हो गई, फिर उसके बाद बॉडी का सिमेट्री हो गई, एवरीथिंग इज ऑन टॉप। बट उसके बाद भी नहीं हो पाया, तो रीज़न तो इतना कुछ थोड़ा रूल रेगुलेशन आपको हाँ, उतना rule आइडिया regulation नहीं था, idea नहीं था। अभी आपको हाँ, तो लेकिन रीज़न भी उसका कोई इतना कुछ खास किसने बताया नहीं कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। लेकिन अपने आप को मैंने थोड़ा सोच के रात को सोच के मैंने क्या कर सकता हूँ, वर्ल्ड में क्या अलग कर सकता हूँ। तो फिर मैंने बोला कि थोड़ा पोजिंग में और सब कुछ चीज़ें में, प्रेजेंटेशन में, सब कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, अपनी फील्ड में, अपने मेंस फिजिक स्पोर्ट्स में। क्योंकि 4 क्वार्टर नहीं होते हैं उसमें, 4 क्वार्टर में आपको पूरी आपकी बॉडी शो करनी होती है। तो मैं कुछ सोचा कि इस पोजिंग में ही थोड़ा आर्ट एक्स्ट्रा डाल के, थोड़ा एक्स्ट्रा मतलब प्रैक्टिस करते हैं, हाँ प्रेजेंटेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके, अगर उससे मैं जीत सकता हूँ लोगों के दिल या जजेस के दिल, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ फायदा होगा। आपने बताया नहीं वेस्ट के बारे में कुछ, इस बार और ज़्यादा नैरो है और मसल मास। हाँ, इस टाइम पे मैंने उस पर वर्क किया है बहुत ज़्यादा। मैंने सिमेट्री पे बहुत ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ। मैं प्रॉपर सब मेरे मसल जो है वो इक्वली डेवलप होने चाहिए, उस पर ध्यान देता हूँ। तो इस थोड़ा वेस्ट में मेरा जो होता था नीचे वाटर और फैट होता था, तो उस टाइम पे मैंने उसको अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके उसको मैं बहुत ज़्यादा छोटा करने का ट्राई किया हूँ, और बहुत छोटा भी हो गया इस टाइम पे, और बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है अभी वो। बैक, चेस्ट, एवरीथिंग इज लाइक प्रॉपर वी शेप। तो इस टाइम पे बहुत अच्छा बॉडी का वो सब चेंज हुआ है। वेस्ट लाइन हो गया, फिर आपका शोल्डर हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ट्राइसेप बाइसेप हो गया, फिर उसके बाद पब्लिक्स, एप, एवरीथिंग ऑन टॉप। तो मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे मैं प्रॉपर पैकेज लेके जा रहा हूँ। फिर प्रेजेंटेशन हो गया, फिर उसके बाद बॉडी हो गया, कंडीशनिंग हो गया, एवरीथिंग मैं लेके जा रहा हूँ अपने पास से। अब उसके बाद अभी ऊपर वाले पे है जो भी है। आपने मेरे साथ डिस्कस किया था ना, बताया था कि आपको सर लोगों ने भी बहुत मोटिवेट किया, सपोर्ट हाँ, उसके बारे में प्लीज आप बताओ। मतलब Actually, जो पॉजिटिव जब मैं आपके अंदर आई है वो एक्चुअली उसका क्या रीज़न है? एक्चुअली जब मैं एशिया में मेरा फेलियर हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। 2-3 दिन तो मैं सब किसी से बात करने के कुछ मूड में नहीं था। मैं घर पे ही फ़ोन नहीं किया था, सबको मैं फ़ोन ऑफ करके मैं बैठ गया था घर पे अपने होटल में, क्योंकि मुझे किसी से बातें नहीं करनी थी। बहुत ज़्यादा मैं अंदर से डिप्रेस था। लेकिन आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी आदमी जो पर्सन होते हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं ऑलवेज। आप कितने भी गलत हो लेकिन आपको बोलेंगे नहीं तू है बेस्ट है। तो एक तो मेरे मेंटर है सिद्धांत भाई, और मेरी जिस फेडरेशन से मैं मेरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ वर्ल्ड या एशियन चैम्पियनशिप में, इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, उनके जो सेक्रेटरी है चेतन पटारी सर, उन्होंने मुझे अगले दिन जब मैं मुंबई आया, उन्होंने मुझे पर्सनली फ़ोन किया मॉर्निंग में। उन्होंने मुझे समझाया कि बोलता है जो भी हुआ है कोई बात नहीं, फेलियर होते रहते हैं, फेलियर तो आनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि तेरे को कुछ आगे कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो उन्होंने जो बात up 15, go 16, come on 17, yes 18, last 7. अभी देखो क्या है, फुल रेंज नीचे लाते हैं ना तो अपने को रिलैक्स मिल जाता है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो नीचे गिर रहा है ना ग्रेविटी की तरफ, नेगेटिव पार्ट, उसको रोकूंगा, उसको ब्लॉक करूंगा, तो नीचे आने नहीं दूंगा, तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर इफेक्ट आता है। कभी आप ट्राई करना। चलो 1 2 3 4, 2 दिन फॉर्मेशन 1 2 days। हाय एवरीवन, मैं सिद्धांत जायसवाल कुछ न्यू रोल में, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आजकल एंकरिंग कर रहा हूँ। आज मनोज सर के पास आया हूँ उनके इंटरव्यू के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि वो कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्या क्या मतलब उनके स्ट्रेटजी हैं
फॉर वर्ल्ड चैम्पियनशिप और किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन किया है, क्या प्लान बनाए हैं और एवरीथिंग सच आज हम लोग मनोज सर के साथ डिस्कस करेंगे। हाय मनोज सर, गुड इवनिंग। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अच्छा सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे मतलब वर्ल्ड साउंड ही कुछ बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग करता है वर्ल्ड। इवन बहुत सारे लोग अभी तो इस फील्ड में जब कदम रखना चाहते हैं तो वो सोचते हैं कि चलो मिस्टर मुंबई या मिस्टर एरिया, तो बोरीवली, कांदीवली जो भी है, तो ये तो एक सिंपल फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद फिर आप स्टेट लेवल खेलते हो, डिस्ट्रिक्ट, और फिर नेशनल, फिर एशिया, फिर उसके बाद आप जो होता है वर्ल्ड के लिए क्वालिफाई करते हो, जहाँ तक मुझे मालूम है। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा लोगों के लिए ड्रीम है सिर्फ खेलना, मतलब पार्टिसिपेट करना, बस उसमें उनका लिस्ट में नाम आ जाना। और सर आप आज जा रहे हो जो होता है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड में, तो सर मतलब कब आपने सोचा ये और कब आपने प्लान किया, आप इसके बारे में थोड़ा बताओ। सोचा तो मैंने जब वर्कआउट स्टार्ट किया था 16 में, तब से सोचा था कि 16 एज ऑफ 16 ओके। जब मेरा एज 16 था तो वर्कआउट स्टार्ट किया था हल्का फुल्का कि थोड़ी बॉडी बनानी है ऐसे ऐसे। तो उस टाइम में बहुत पतला था मैं, 51 kg का था। तो एकदम अभी तो वेट तो हो जाता है 80 kg तक। कितना साल जब हो गए हो गए मेरे को 9 साल हो गए पूरे। 9 ईयर में ओनली 15 kg गेन किया, अराउंड 15-20 kg। 9 ईयर 15 kg। तो मैं स्टार्ट किया था वर्कआउट ऐसे थोड़ा करना है वर्कआउट, थोड़ी बॉडी बनानी, क्योंकि बहुत पतला था, स्किनी था। लोग देखते थे बोलते थे स्किनी है। तो वर्कआउट चालू किया, तो वर्कआउट होने के बाद फिर खाना पीना थोड़ा अच्छा मिलने लगा, तो बॉडी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देना चालू किया। तो बॉडी ने रिस्पॉन्स अच्छा दिया तो मैं एकदम खुश हो गया कि यार क्या बॉडी हो रही है, वाह, वेरी गुड। 1 साल मैंने ऐसे ही किया। उसके बाद जब मैं एज ऑफ 18 में आया था, तब मैं आफ्टर 2 ईयर हाँ, तो 2 साल के बाद मुझे बॉडी बिल्डिंग और सबके बारे में मुझे पता चला कि यार बॉडी बिल्डिंग ऐसा कुछ गेम है, उसमें आप ऐसे पोज होते हैं, ऐसे सब होता है, बहुत अच्छा गेम है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हम ट्राई करते हैं। तो मैं एज ऑफ 18 में था, तब मैं एक ऐसे कंपटीशन खेला था, लोकल होता है वो खेला। फिर वहाँ पे कुछ मतलब नहीं फर्स्ट आपको कैसे आइडिया लगा कि आप कंपटीशन खेलने के लिए गए? आपने कोई कंपटीशन देखा या फिर कोई रिलेटिव, आपके ब्रदर कुछ ऐसा कंपटीशन मतलब वो खेलते थे? मतलब आपको कैसे पता चला? जैसे आप बता रहे हो ना, आपको बॉडी बिल्डिंग के बारे में मालूम ही नहीं था, आपने बस जिम में ऐसे ही ज्वाइन किया, मीन्स की फॉर योर फिटनेस और गुड लुक। बट अभी तो आप एज अ प्रोफेशनल मतलब एक अलग ही एक्चुअली लेवल ना पे पता नहीं मेरे को, मैं जब जिम स्टार्ट कर रहा था ना, तो ये सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा मेरे को जानने की वो थी ना, एक अंदर से भूख थी ना, कि जो भी अंदर कोई बंदा जिम कर रहा है जिसकी बॉडी अच्छी है, तो उसको मिला के चिपक जाता था, अरे यार कैसे होता है, क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फिर उसके बाद कैसे खाना है, कितना अंडा खाना है। क्योंकि उस टाइम पे मेरे को सिर्फ अंडा ही मालूम था कि अंडा खाने से बॉडी बनती है। चिकन वगैरह तो इतना मालूम नहीं था, कि चिकन बहुत एक्सपेंसिव आता था, उतना कैपेसिटी नहीं था मेरा। तो मैं एग वाइट खाता था, मॉर्निंग में 2, शाम को 2, बीच में थोड़ा काप तो होता ही, मतलब घर में जैसे दाल चावल बनती है वो सब खाता था। तो फिर बाद में जैसे किया, तो एक बार मैं ऐसे ही लोकल कंपटीशन देखने गया था, चैतन्य शेखर के होता है यहाँ पे लोकल कंपटीशन डीएन नगर में। ओके, डीएन नगर अंधेरी में, हाँ। तो वहाँ पे मैं कंपटीशन देखने गया था, और उस टाइम पे सचिन डोंगरे अपने, हाँ, मिस्टर मुंबई मारी उन्होंने उस टाइम पे टाइटल मारा था। मतलब उस टाइम पे उनकी बॉडी मेरे लिए ड्रीम बॉडी हो गई थी, कि बोला ऐसी बनानी है मेरे को बॉडी, मुझे ये लेवल पे आना है और मुझे ये लेवल पे बॉडी बनानी है। तो फिर मैंने बोला कि मुझे भी करना है। तो मैंने सचिन सर, तो मैंने स्टार्ट किया, बोला चलो करते। फिर बाद में फिर मैंने जैसे मुझे इंटरेस्ट बढ़ते गया, तो चैतन्य श्री देखने गया, फिर उसके बाद पराग श्री हो गया, फिर आपका पार्ला महोत्सव श्री हो गया। जहाँ पे कॉम्पिटिशन होता था मैं वहाँ भागता था। फिर वहाँ पे जाके मैं सुबह आता था, वो देखता था, सुभाष खानकर को। फिर उसके बाद मैं संग्राम दादा की वीडियो देखता था, उनको देखता था, उनकी बॉडी पूरे फाइबर लेग्स ऐसे फटे पूरे। मतलब मेरी बॉडी ऐसे कब होगी? मतलब उस टाइम बच्चा था, 18 साल का था। तो बोला नहीं चलो आप मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, भगवान कुछ देगा। तो स्टार्ट किया तो करते गया। फिर कंपटीशन भी खेला, 3-4 फेलियर हुए, कोई बात नहीं। 1 साल पूरा कंपटीशन मतलब कब खेला था आपने, कौन सा? 18 साल में, जब 18 साल का था मैं, मुंबई में हुआ था कंपटीशन, तारदेव में।
कंपटीशन का नाम आई थिंक हाँ युवाश्री था, युवाश्री ऐसा कुछ नाम था जो शिवसेना ने भराया था, ऑर्गेनाइज किया था। तो वो कंपटीशन खेला मैं, तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं क्योंकि बॉडी उस लेवल की नहीं थी, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए खेला, बोला चलो खेलना है, जाना है स्टेज पे, एंजॉय किया। 1 साल पूरा एंजॉय किया मैंने कंपटीशन। बाद में जब एज ऑफ 19 में आया तो एक जॉब में था मैं लेजर फिटनेस में, तो वहाँ पे एक आलोक सर नाम के बॉडी बिल्डर है, तो वो बॉडी बिल्डिंग मस्त करते थे ऐसे ऐसे। तो मुझे बोले कि पार्ला मोड से तू भी खेल ले, तो मैं बोला चलो पार्ला मोड से खेलते हैं। तो मैंने ऐसे ही डाइट वेट कंट्रोल किया, ऐसे ऐसे किया। और साथ में टाइम में उसके लिए प्रिपरेशन किया आपने? आई थिंक मैं तो एक्चुअली डाइट पे रहता था पूरा प्रॉपर। अभी उस टाइम पे सब मैं बॉइल्ड वगैरह खाता था, तो मैं बॉडी कंडीशन में रहती थोड़ी थोड़ी। तो सर ने बताया कि ऐसे कंपटीशन है, तू खेल ले करके। तो बोला ठीक है खेलता हूँ। तो मैं खेलने गया और उस टाइम पे वो सर भी खेले थे, तो खेला मैं कंपटीशन। और मतलब कोई ऐसे बंदे लोग हैं जो अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं, और मैं बेचारा 19 साल का नया लड़का। तो मैं गया कंपटीशन खेलने के लिए, फ्लेक्सिंग वेक्सिंग किया, सब हो गया, और उसमें मैं टॉप 5 में सिलेक्ट हो गया और मेरा 5th प्लेस लगा उस टाइम पे। तो मतलब वो जो फीलिंग थी ना मेरे लिए कि यार मैंने टॉप 5 में लग गया, वो भी 75 kg ग्रुप में उस टाइम पे, और डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट मतलब 75 के ग्रुप में ऐसे लड़के लोग रहते थे, बाप रे बाप। मेरे को देखता था कि बोला ये मोटिवेशन है मेरे लिए, यू नो ऐसी बॉडी बनानी है। तो उनके साथ जाके 5वां नंबर लगना बहुत बड़ी बात हो गई थी मेरे लिए। फिर उसके बाद इतना मोरल एकदम हाई हो गया कि ये अभी करना है तो यही करना है, ख़त्म बात। तो करते गया। एज ऑफ 21 में आया तो जूनियर मुंबई सिटी का कंपटीशन था, तो भाई ने तैयारी किया था, तो उस टाइम पे मिल गया टाइटल। और उसके बाद फिर महाराष्ट्र बॉडी बिल्डिंग, हाँ सारे बॉडी बिल्डिंग मैंने 22 एज तक मैं बॉडी बिल्डिंग ही की है। उसके बाद फिर 22 एज में जब मिस्टर वर्ल्ड हुआ था, जिसमें भाई भी पार्टिसिपेट किए थे, तो उस टाइम पे मेरे को मालूम पड़ा कि मेंस फिजिक करके कोई एक कैटेगरी है, वो भी अपने इंडिया में है और उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मेंस फिजिक में स्विच करते हैं, अपना बॉडी तो छोटा है, अच्छा है, ब्यूटीफुल है, दिखने में भी अच्छा दिखते हैं। तो लोग बोलते थे तो दिखने में अच्छा दिखता है, फेयर दिखता है, तो तू बॉडी बिल्डिंग क्यों कर रहा है, इतना राक्षस वाला गेम क्यों कर रहा है? थोड़ा इसके लिए कोई डाउट नहीं है, काफ़ी अच्छा दिखता हाँ। तो बोले कि फेस है तो यूज़ कर फेस का। मैंने बोला हाँ, लोग तो भरा बोलते हैं। तो फिर मैंने चलो बोला ठीक है कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने मिस्टर महाराष्ट्र खेला था 2015 में, उस टाइम पे 5th प्लेस पे आया था। फिर गुजरात गया मिस्टर इंडिया खेलने के लिए। महाराष्ट्र इन मेन फिजिक, देखो मुझे तो सब मालूम है, मैं इनके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो महाराष्ट्र मीन्स आप मुंबई श्री जीतने के बाद जूनियर की बहुत सारी बात 15-20 मिनट उन्होंने बात किया, मुझे ऐसे समझाया, मोटिवेट किया कि नहीं तू बहुत अच्छा एथलीट है, तू कर सकता है, तू ये तो कुछ नहीं छोटी बात है, तू वर्ल्ड जाएगा, तू वर्ल्ड जीतेगा, ऐसे वैसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। फिर भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, घर वाले ने बहुत बोलते कि चलो कोई नहीं, होता है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अंदर से फीलिंग देती है कि यार हाँ इतने लोग पीछे लगे हैं तो हमें कुछ करना ही है अभी इस टाइम पे। तो उसी मोटो को लेके मैंने वर्ल्ड का प्रिपरेशन स्टार्ट किया है। फिर स्टार्ट जब किया तो थोड़ा मेरे बॉडी ने कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैं आपको बताया जैसे मैं बीमार था 15 दिन, तो बॉडी ने थोड़ा रिस्पॉन्स कम दिया नहीं अच्छा। बट अभी मैं प्रॉपर वे में हूँ, 3 दिन से मेरी तबीयत ठीक हो गई है अभी। तो मैं प्रॉपर डाइट फॉलो कर पा रहा हूँ। मेरा सोडियम कट कर दिया है, मेरा कार्बोहाइड्रेट कट कर दिया है, शुगर कट कर दिया है। ओनली आई एम हैविंग ब्रोकली, बॉइल्ड चिकन, उसके बाद जितनी बॉइल्ड फूड्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी को, वही खा रहा हूँ, दैट्स इट। और मैं सारे मील कैरी करता हूँ, मैं 6-7 मील कैरी करता हूँ। तो उसमें मेरे 2 ऐसे मील होते हैं जो मेरे प्रोटीन बार से आते हैं, तो वो 2 मील होते हैं। बाकी नेचुरली मेरे चिकन के मील होते हैं 3, उसमें ब्रोकली हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, ये सब चीज़ होती है, सब बॉइल्ड होता है। और 2 मेरे मील ऐसे रखे हैं मैंने जो मुझे कभी मेरे ट्रेनिंग के बीच में या फिर उसके बीच में मुझे टाइम कम मिल रहा है, तो मैं वो चीज़ को प्रोटीन बार खाता हूँ, जो राइट बाइट का है। कहाँ मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगा। मेरे 2 मील कंप्लीट करता है मैक्स प्रोटीन प्रोफेशनल। बहुत देर से ढूंढ रहा था, आपको बात देता हूँ, मैं तो पहले मेरा बता दूँ इनके बारे में। तो ये है वो मैक्स प्रोटीन प्रोफेशनल इसीलिए है सब मील रिप्लेसमेंट, Yes, प्रोटीन meal. बार से मील रिप्लेसमेंट, ठीक है। मील रिप्लेसमेंट मीन्स कि जो भी आपको मील में रिक्वायर होता है, जो भी आपके खाने में मिलने वाले चीज़ लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर्स। तो अभी क्या है कि ये कंपटीशन टाइम पे मैक्सिमम जो होता है प्रोटीन हम लोग जो होता है चाहते हैं कि एब्जॉर्ब प्रोटीन कंज्यूम करें अपने डाइट से। तो अभी
प्रोफेशनल में क्या है, आपको 30 ग्राम तो प्रोटीन मिल रहा है, 30 ग्राम इन 1 बार, ठीक है। इसका सर्विंग साइज है अराउंड 100 ग्राम, मतलब 100 ग्राम का बार है ये, उसमें आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, जिसमें आपको सिर्फ 2 ग्राम शुगर्स मिल रहा है एंड और 2 ग्राम ग्लूटामिन, 5.5 ग्राम BCAA, 10 ग्राम फाइबर्स जो होता है डाइजेस्टिव, मतलब किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में बहुत ही सपोर्ट करता है। और उसके बाद ओमेगा 3 प्रोबायोटिक, मतलब बहुत ही अच्छा, काफ़ी जो होता है ये एक्चुअल में ये प्रोफेशनल जितने भी एथलीट है उनके लिए बनाया गया, और ये बहुत ही ज़्यादा अपने को इस टाइम बहुत हेल्पफुल है। एक्चुअली ये जब मैं तो नॉर्मली बहुत सारे बार से फ्लाइट बाइट के, लेकिन मैं जब प्रिपरेशन करता हूँ, जब मेरे प्रिपरेशन को 10 दिन बचे हैं कंपटीशन को, तो मैं इसी बार को प्रिपेयर करता हूँ, क्योंकि ये बार बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बनाया गया वो चीज़ है। इसमें बहुत सारे कंटेंट है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन के वो अच्छे जो, तो मैं जब मेरा कंपटीशन 10 दिन बाकी रहता है तो मुझे खाना होता है तो मैं इसको खाता हूँ। और जब नॉर्मली जब मैं कंपटीशन टाइम है, बहुत टाइम है, 2 महीना बाकी है, तो मैं प्रोटीन बार भी खाता हूँ। इसमें भी 20 ग्राम प्रोटीन है, उसके बाद जीरो कार्ब्स का मतलब थोड़ा ज़्यादा अमाउंट है। हाँ, कार्ब का अमाउंट बढ़ जाता है और प्रोटीन का अमाउंट कम हो जाता है, इसीलिए मैं इसको कंपटीशन टाइम प्रिपेयर नहीं करता। बाकी तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये प्रोटीन तो मेरा एकदम जान है, ये मेरा ये बार जो है प्रोफेशनल। बट अभी इसको मैं खाऊंगा। हाँ, फिलहाल भी नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे पास प्रोटीन भी है। और एक चीज़ और है इनकी जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा, जब हमको क्रेविंग होती है, मतलब लिटरली बॉइल्ड फूड खा के, मतलब बॉइल्ड चिकन दबा के ये पूरा दुख जाता है। ये जब आता है मुंह में एकदम, तो ये ऐसी चीज़ है ना, मैं आपको बताता हूँ। और ये चीज एंड जलेपेनो फ्लेवर, ये तो चीज ही चीज से बनी है, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतना मतलब खाने पे इतना आपको ऐसा लगता है कि वो दिख जा रहा होगा भाई के एक्सप्रेशन अभी वो कितना टेस्टी है। जान दो, इसको बाजू में रखो तो खा जाऊंगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे हेल्प करती है टू रीच माय गोल, और मुझे मेरे प्रोटीन को रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। तो ये सब चीज़ें रखता हूँ मैं साथ में अपने। फिर मैं 4 मेरे डब्बे होते हैं, 4 डिब्बे में मेरे मील होते हैं। चिकन के मील होते हैं, फिश के मील होते हैं, ब्रोकली होती है, फिर उसमें बीन्स होते हैं, फिर उसके बाद कैप्सिकम होता है, वो सब बॉईल करके लेता हूँ मैं। फिर 2-4 फ्रूट भी रख देता हूँ, कीवी हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब चीज़ें रखनी पड़ती है। तो सब चीज़ें मैं पूरा प्रॉपर अपने सुबह घर से निकलता हूँ, ये सब चीज़ें निकल करके लेके निकलता हूँ। अगर जहाँ पे भी मुझे टाइम मिले, रास्ते में मिले, कहाँ पे मिले, जिम में मिले, कैंटीन में मिले, जहाँ पे भी मुझे मिले, मैं मिल का टाइम हो गया तो मैं पहले अपने को मिल करना है, बाद में जो भी अपना काम है वो करो। फिर ऐसे सब चीज़ें मेरी चलती है डे बाय फुल डे मेरा। अभी सर मिस्टर वर्ल्ड के लिए कितने दिन बचे हुए हैं? मिस्टर वर्ल्ड के लिए मैं परसों फ्लाई कर रहा हूँ ओके यहाँ से। फिर बाद में इमिग्रेशन होता है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होता है, तो 2-3 दिन उसमें जाते हैं। मेरा फर्स्ट कंपटीशन है 2 तारीख को है, जिसमें मेंस फिजिक करूँगा। मैं इस टाइम 2 कैटेगरी में ट्राई कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट करूँगा, क्योंकि मुझे हमारे जो फेडरेशन के सेक्रेटरी है चेतन सर, उन्होंने मुझे बोला कि तू तो इस टाइम पे तू 2 कैटेगरी में पार्टिसिपेट करेगा। कर सकता है। हाँ, कर सकता है। बोथ आर इन सेम लाइक फिटनेस मॉडल कैटेगरी। यस, दोनों भी। मेंस फिजिक एंड सेकंड इज एथलेटिक फिजिक। यस, दोनों भी वो फिजिक कैटेगरी में आता है, जिसमें आपको बॉडी बहुत ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, आपका फेस बहुत ब्यूटीफुल दिखना चाहिए, आपका नैरो मतलब वेस्ट लाइन जो सिमेट्री होना चाहिए, नैरो होना चाहिए वेस्ट आपका। तो मेरा 2 तारीख को मेरा मेंस फिजिक का कंपटीशन है, और बाकी नेक्स्ट कंपटीशन मेरा जो एथलेटिक फिजिक है वो 4 तारीख को है। तो मैं इस टाइम पे 2 कंपटीशन प्रिपेयर, 2 गोल्ड मेडल, 2 गोल्ड मेडल के लिए फाइट करूंगा। होपफुली दोनों में मिले गोल्ड मेडल, लेट्स सी क्या होता है। पूरा तो मैं हार्डवर्क करके जा रहा हूँ, पूरा जो करना है, जो चीज़ें करनी है सब करके जा रहा हूँ। अभी बाकी तो वहाँ पे मालूम पड़ेगा क्या है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है सर, थोड़ा ये मेंस फिजिक के बारे में आप बताओ ना, मतलब क्या कैसे गेम के बारे में, मतलब कैसे क्या पोजेस होते हैं और क्या करने होते हैं मेंस, और एथलेटिक फिजिक जो आप दूसरा कैटेगरी बोले उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। ये उतना लोगों को मालूम नहीं है, लोग तो अभी सब बॉडी है तो बॉडी बिल्डर या बॉडी गार्ड, तो थोड़ा सा आप डिफाइन करें। मेंस फिजिक कितना सुंदर गेम है, सुंदरता का गेम है मेंस फिजिक। अट्रैक्टिव है, क्योंकि मालूम है क्या है, जब आप जाते हो ना तो एकदम आप कॉन्फिडेंस में रहते हो, जाते हो स्टेज पे एकदम वॉकिंग करके लाइक आप हीरो की तरह चल रहे हो, आप जा रहे हो रैंप वॉक की तरह जा रहे हो, बीच में जा रहे हो, पब्लिक को देख के स्माइल लेके पोस्ट कर रहे हो, आपके मसल भी दिखा रहे हो, और आपको
ऐसा लग नहीं रहा पब्लिक को आप कि आप मसल को उसे फ्लेक्स कर रहे हो, यू नो लाइक दिस। एक्सप्रेशन नहीं है, आपके चेहरे पे स्माइल है, ठीक है। Smooth अब posing. आपने स्मूथ कर रहे हो, ये लिया ऐसे लिया करके रख दिया और स्माइल, मतलब लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा कि आप फ्लेक्स कर रहे हो, लेकिन आपके सारे मसल डिफाइन दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। तो मेंस फिजिक का नाम ही है सुंदरता का गेम, ये पहली बात तो आपको बोल दूँ मैं। और बहुत ब्यूटीफुल गेम है जिसमें आपको आपकी सिमेट्री होनी चाहिए, जो आपको हर स्पोर्ट में चाहिए। बॉडी बिल्डिंग करो, एथलेटिक फिजिक करो या मेंस फिजिक करो, तीन में आपको सिमेट्री चाहिए। मेंस फिजिक में यही होता है कि आपको थोड़ा आपका लुक बहुत ज़्यादा आपको कैरी करना पड़ता है, आपका फेस का आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, आपके हेयर, फिर उसके बाद सब कुछ चीज़ें होती है जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है। बॉडी बिल्डिंग में बट प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, प्रेजेंटेशन पोजिंग। ऑलवेज ऑलवेज, क्योंकि हर चीज़ में यू कैन नॉट फ्लेक्स लाइक बॉडी बिल्डर, यू कैन नॉट आपने मेंस show your फिजिक aggression में मेंस front फिजिक में of- आपने ये पोज आपको हाथ ऊपर लेनी ही नहीं, ये मेंस फिजिक का पोज है ही नहीं। मुझे पता नहीं क्यों आज के लड़के लोग जो आते हैं वो इतना फॉलो करने के बाद भी मैं जब उनको स्टेज पे देखता हूँ तो वो ऑलवेज देखता हूँ तो मैं ये पोज करते हैं, फिर बैक का ये पोज करते हैं, फिर ये पोज करेंगे, ये अलाउड ही नहीं। ये सब फ्लेक्सिंग मेंस फिजिक के पोज ही नहीं है। फ्लेक्सिंग इज नॉट अलाउड इन मेंस फिजिक। आपको मसल दिखाना है आपके नेचुरल वे से, आपके नेचुरल मूवमेंट से, आपके परफॉर्मेंस से, आपको फ्लेक्स करना ही नहीं, अलाउड ही नहीं है फ्लेक्स करना। तो ये चीज़ें आपको फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा। अब बहुत बड़े बड़े फिटनेस मॉडल है, जेरे मुंगिया है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। उनको आप फॉलो करो, आपको मालूम पड़ जाएगा क्या मेंस फिजिक है। आप और- यूट्यूब पे ओलंपिया की वीडियो देख लो, उसमें आप देखोगे जो भी रूटीन है वो नॉर्मल आते हैं, वॉक करते हैं और क्वार्टर टर्न किया, उसके बाद चले जाते हैं, कोई भी फ्लेक्सिंग नहीं होता। और एथलेटिक फिजिक के बारे में बताऊँ, एथलेटिक फिजिक मुझे लगता है किसी को मालूम नहीं होगा एथलेटिक फिजिक क्या है। एथलेटिक फिजिक सिमिलर टू बॉडी बिल्डिंग, मेंस फिजिक, उसके बीच वाला गेम है ये, ठीक है। उसमें आपको वेस्ट छोटी चाहिए, वेस्ट लाइन छोटी चाहिए, आपका बैक वी शेप में होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, शोल्डर, ट्राइसेप, बाइसेप्स, लाइक कुछ फ्रैंक जेन, यस फ्रैंक एस्थेटिक फिजिक बोलते हैं इसको। एथलेटिक फिजिक तो नाम हमारा फेडरेशन रखा हुआ है, लेकिन इसका नाम है एस्थेटिक फिजिक। उसका सुंदरता था, इसका एस्थेटिक फिजिक है। तो उसमें आपको लुक कैरी करना है, आपका जितना आपका लुक अच्छा होगा, जितने वीडियो में देखोगे, वेस्ट नैरो, वेरी प्रोपोर्शन, और Proportion आपको everything। legs भी आपको शो और करने होते लेकिन हैं। यहाँ पे आपको आपके जो पोजेस हैं वो सिमिलर टू बॉडी बिल्डिंग होते हैं। आपको उसमें 5 पोजेस करने होते हैं, लेकिन बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो पूरा एग्रेशन की ऐसे करके वो पोज करते हैं, बट इसमें आपको स्माइल चाहिए फेस पे। व्हेन यू डूइंग फ्रंट योर बाइसेप ना, तो ऐसे Stylish, एकदम लाइक दिस, क्लासिक। ऐसे मतलब ऐसा अलग अलग करके आपको पोज करना है। तो इसमें 5 पोजे होते हैं, जिसमें आप फ्रंटल बाइसेप होता है, साइड चेस्ट होता है, बैक बाइसेप्स, उसके बाद तुम्हारा साइड ट्राइसेप्स और आपका एब्डोमेन, दैट्स इट। ये 5 पोज इसमें भी क्वार्टर टर्न होते हैं। क्वार्टर टर्न होते हैं। एक्चुअली पहले क्वार्टर टर्न के बाद ही ये कंपल्सरी पोज होते हैं, 5 पोजेस। तो ये फ़र्क है मेंस फिजिक, एथलेटिक फिजिक और बॉडी बिल्डिंग में। आपको मालूम है 7 कंपल्सरी पोजे होते हैं, जो आपको सबको मालूम ही है, आपको सब फॉलो करते हो। तो ये डिफरेंट है तीनों में, मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर था, एस्थेटिक और एक बॉडी बिल्डर खतरनाक वाला। तो ये 3 कैटेगरी अभी अपने पास है जो मैं फॉलो करता हूँ सबको। तो मुझे मालूम है, जो मेरे फेडरेशन ने मुझे सिखाया हुआ है। सर अभी आपके बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप आज की डेट में पॉपुलर हो, बहुत सारे आपके फ़ैन हैं, वो आपसे मतलब कई बार कांटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। अभी क्या पता वो ये वीडियो देखें और आपसे कांटेक्ट करना चाहें, तो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? कांटेक्ट करना है प्लीज़ तो आप कुछ मतलब मेरा इजी वे आप बताओ। फेसबुक का मेरा पेज है मिस्टर इंडिया मनोज पाटिल, सर्च करोगे तो आ जाएगा ऊपर आपको। इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी है, उसका नाम है मनोज पाटिल मेंस फिजिक _मेंस फिजिक। स्नैपचैट पे भी अवेलेबल हूँ मैं, स्नैपचैट पे मुझे फॉलो कर सकते हो, मनोज पाटिल _MP। ये तो हो गया स्नैपचैट और एवरीथिंग। आप कोई मतलब अपना मेल आईडी आपका कोई होगा तो आप वो बता दो ना प्लीज। मेरा मेल आईडी है MANOJ मनोज 99201111@yahoo.com। और ये मेरा मेल आईडी है, और इसमें मुझे मेल कर सकते फिर हो। से जरा बताइएगा तो। मनोज MANOJ हाँ वो ठीक है, मनोज की स्पेलिंग मनोज ठीक है। 99201111 99201111 @yahoo.com। यस, ये मेरा आईडी है। Mail एक्चुअली ये आईडी बनाने का कुछ अलग ही सीन है, वो बताऊंगा मैं। जब मैं छोटा था तब ये आईडी बनाई थी, Okay. तो
तो मोबाइल नंबर डाल दिया था मैंने, ठीक है। तो इस पर आप मुझे मेल कर सकते हो, इससे मुझे कनेक्ट करो, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितना आप प्रोफेशनली मुझे पूछोगे उतना मैं ज़्यादा इंप्रेस होकर आपको रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे मेल आते हैं जो कुछ काम के नहीं होते हैं, सिर्फ उनको फालतू के क्वेश्चन पूछते हैं मुझे कोई बताने में इंटरेस्ट नहीं। तो आप अगर आपको प्रिपरेशन के लिए आप इंटरेस्टेड हो, आपको कॉम्पीट करना है, आपको ट्रेनिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप मतलब एक जेन्युइन मेल जो होता है तो आप करोगे तो आपको डेफिनेटली रिप्लाई भी आएगा, आपको कॉल भी आएगा, सब कुछ आएगा। क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं जो बहुत कुछ काम की नहीं होते, फ़ोन को सिर्फ टाइम पास करना होता है, इसलिए मेल करते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, आपका अगर प्रोफेशनली सही में आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, फिटनेस फिजिक करनी है, जो भी करना है आपको, या मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग करनी है, तो एक प्रोफेशनल वे में आप एक मैसेज मेरे को छोड़ो, जिसको देख के मैं आपको डेफिनेटली आपको मैं रिप्लाई करूँगा और मैं आपसे कनेक्ट हो जाऊँगा। यस। और सर अब तो हमारे वेबसाइट के बारे में, इंडियन बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट के बारे में, हाँ, प्लीज़ आप मैं आपको बता दूँ, इंडियन बॉडी बिल्डिंग जो वेबसाइट है, उसके बाद मेरे मेंटर है जिनका नाम है सिद्धांत जायसवाल, मेरे फेडरेशन है जिसका नाम है, मेरा वेबसाइट नहीं है भाई, ये मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है करने की। हाँ, ये मेरे मेंटर है, इनका है ना एक्चुअली। मेरे IBB हो गया indianbodybuilding.com, उसके बाद मेरे मेंटर हो गए सिद्धांत भाई, उसके बाद मेरी फैमिली आती है, मेरे मम्मी डैड यानी मेरी सिस्टर, उसके बाद मेरी फेडरेशन आती है जो मुझे ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप के मुझे जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है, तो मेरे फेडरेशन का नाम है इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। और ये सब चीज़ें हैं जिनके सेक्रेटरी चेतन सर हैं, वो इतने मोटिवेटेड है, इतने पैशनेट है अपने लड़कों को लेके, अपने एथलीट्स को लेके, कि एक अलग स्पार्क है वो बंदे में कि वो हमको इतना मोटिवेट करता है। तो मैं बहुत लकी समझता हूँ कि हमारे फेडरेशन का जो करता धरता है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा है, जितना हमको ट्रीट करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा उनको थैंक यू सो मच बोलता हूँ सब चीज़ों के लिए, और आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे जैसे एशिया के टाइम में आपने सर किया था। थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ऐसी चीज़ें हैं, मेरे मेंटर हैं, भाई है मेरे भाई जैसे, मेंटर तो मैं बोलता नहीं, ये बहुत मुझे सपोर्ट करते हैं मुझे एवरी चीज़ में, मेरे डाइट को लेके, मेरे वर्कआउट रूटीन जो भी आपका बनता है, सब में सब जो बोलते हैं मैं ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। मैं कुछ नहीं पूछता, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैं भी फिटनेस ट्रेनर हूँ, मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं पूछता कि ये भाई ये कैसे होगा, क्या होगा। जो भाई बोलते हैं ये बंद करना है तो बंद करना है, ये खाना है तो ये खाना ही है आपको, तो वो ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ मैं। तो सब फॉलो करने के बाद रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। आपने देखा होगा मेरा वर्कआउट। बट मैं कुछ भी ब्लाइंडली सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं टोटली साइंस को फॉलो करता हूँ, और कोई भी चीज़ करता हूँ उसके पीछे का रीज़न जब मैं जानता हूँ तभी करता हूँ। ये बात अलग है, ये ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। और थर्ड थिंग मेरी फैमिली है, मेरी मॉम है, मेरी डैड है, मेरी सिस्टर है। तो मेरे डैड जो है ना, वो मतलब अभी उनका एज 70 है, लेकिन ही इज़ टोटली फिट, वेरी फिट। मतलब उनका कोई वर्कआउट से लेना देना नहीं है, या फिर वो कहीं वॉकिंग ले जाते नहीं है, लेकिन उनकी एक हैबिट है जो सुबह जल्दी उठना है, और उनको वो छोटा सा उनका स्टॉल है जो अपने छोटे स्कूल के बाहर होता है। जो बच्चे लोग स्कूल में वालों इमलियाँ खाती है, सब खाते हैं 1 रुपये का, जो 2 रुपये खाते हैं, तो उनका स्टॉल है। तो सुबह उठ के वो जाते हैं मार्केट, वो मार्केट से लेके आते हैं। तो मार्केट की ड्यूरिंग मार्केट वो जब उनकी जो शॉपिंग करते हैं, जो उनके जो स्टॉल के लिए करते हैं, तो मेरे लिए भी वो एप्पल हो गए, फिर कीवी हो गए, ऑरेंजेस हो गए हैं, फिर उसके बाद जितने फ्रूट्स है, जितनी ब्रोकली हैं, वो सस्ते में, जितने सस्ते मिला सकते हैं वो सस्ते में ला के देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, हेल्प करते हैं। मम्मी हैं जो सुबह उठ के मुझे 4 मील में रेडी करके देती, चिकन के हो गए, फिर ब्रोकली अलग से, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें आपको जब सब मोटिवेट चीज़ें मिलती है, जब आपको सब लोग सपोर्ट करते हैं, तो आप एक अच्छा आदमी, एक चैम्पियन बनते हो। तो इसीलिए मुझे समझता हूँ कि ये सब जो मेरे पर्सन्स हैं मेरे लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है इन स्टेप। जहाँ पे भी मैं हूँ, जहाँ पे मैं फेलियर हुआ है, जहाँ पे जितना फेलियर मेरे को जहाँ पे भी हुआ है, जितना मुझे विक्ट्री मिली है, उतनी मुझे खुशी उन्होंने जीतने पे भी दी है, और उतनी खुशी मुझे हारने पे भी दी है। तो ये सब चीज़ें होती है जो आपको हेल्प करती है। और इंडियन बॉडी बिल्डिंग के बारे में बताओ तो इंडियन बॉडी बिल्डिंग ये हमारी मेक इन इंडिया वाली वेबसाइट है, मैं जिक्र करूँगा।
क्योंकि इंडियन बॉडी बिल्डिंग ये जो वेबसाइट है वो आपको वहाँ पे जाओगे आप, हमारे इंटरव्यूज़, हमारे डाइट प्लान्स, हमारे जो इवेंट्स होते हैं, कंपटीशन हमारे होने वाले yes, कौन से होने वाले कौन से नहीं होने वाले, उसके बाद आपकी डेट क्या है, उसके बाद उसके विनर कौन है, किसको गोल्ड मिला है, किसको सिल्वर मिला है, आपको एवरीथिंग आपको इंडियन बॉडी बिल्डिंग पे वेबसाइट पे जाओ, आपको सब मिलेगा। उनका फेसबुक पेज भी है, उनका इंस्टाग्राम पेज भी है, उनका स्नैपचैट आईडी है, आई थिंक नो स्नैपचैट आईडी नहीं है उनका, सॉरी। तो इंस्टाग्राम पेज है उनका, फेसबुक पे पेज है इंडियन बॉडी बिल्डिंग करके, तो आप उनको फॉलो करो, उनके टच में रहो, कसम से मतलब हाँ डायरेक्टली। उसके बाद फिर आपने महाराष्ट्र सी वो भी खेला, senior में। उसमें किसमें, बॉडी बिल्डिंग में और मेंस हाँ, फिजिक। men's उसके बाद मैं क्विट कर दिया मुंबई के बाद, तो बॉडी बिल्डिंग, तो मैं बोला कि अब मुझे जो भी करना है मेंस फिजिक में करना है। तो जो भी आपने एसोसिएशन को मैंने लेटर लिख के दे दिया कि इसके बाद मैं भी बॉडी बिल्डिंग नहीं करूँगा, जो भी करूँगा मेंस फिजिक में करूँगा। देखिए अभी यहाँ पे क्या होता है ना कि अपने फेडरेशन में, अपने एसोसिएशन में बहुत सारे रूल होते हैं कि आप अगर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, आप मेंस फिजिक नहीं कर सकते। अगर आप अपना क्या बोलते हैं, आप गेम चूज़ करके मतलब चेंज करके आप बॉडी बिल्डिंग से मेंस फिजिक में आते हो, तो इसके लिए आपको जो हमारे सीनियर जजेस होते हैं, जो उनको जो होता है आपको लेटर देना होता है कि आप अभी जो होता है एक एप्लीकेशन फॉर्म देना होता है कि अब आप सिर्फ मेन फिजिक कर रहे हो, आप जो होता है इसी में सारे कंपटीशन करोगे, इसी में सब कुछ करोगे, आप बॉडी बिल्डिंग नहीं, मतलब आप ऐसा नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हो, मेन फिजिक भी कर रहे हो। एक गेम का स्टैंडर्ड होता है जिसको आपको मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए सर लोगों ने जो होता है एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि अगर आप जो होता है मेंस फिजिक कर रहे हो तो आप मेंस फिजिक में ही खेलोगे। ये नहीं कि आप एक कंपटीशन मेंस फिजिक में कर रहे हो, वर्ल्ड जा रहे हो, उसमें बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, उसमें एथलेटिक फिजिक कर रहे हो, तो वो गेम का स्टैंडर्ड वो डाउन हो जाता है। तो उसके लिए ये रूल रेगुलेशन होते हैं, जिसको बहुत सारे लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं, बहुत सारे लोग निगेटिव वे में लेते हैं। बट ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज ऑफ गेम का स्टैंडर्ड जो होता है वो बना रहता है। तो उसके लिए इनसे फॉर्म वगैरह साइन कराया गया, लिया गया कि अब आप जो होता है मेंस फिजिक में ही कॉम्पीट करोगे, आप दोबारा बॉडी बिल्डिंग में नहीं करोगे। तो आगे उसके क्या होगा वो सब बताते हैं। तो महाराष्ट्र में टॉप 5 में तो आ गया, तो बहुत खुश था, हैप्पी था कि यार चलो यार कुछ मतलब फर्स्ट गेम है, कुछ आता नहीं उस टाइम पे, कुछ पोजेस वगैरह आती नहीं थी। जो देखते था वीडियो यूट्यूब पे, जो भाई बताते थे कि ऐसे कर वैसे कर वैसे कर, तो कर करके चलो टॉप 5 में लग गए। फिर उसके बाद मिस्टर इंडिया खेलने गया, तो बहुत एक्साइटमेंट थी कि बाहर जाके खेलेंगे, गुजरात में जाएंगे तो मिस्टर इंडिया खेलेंगे, उधर भी टॉप 5 में लगेंगे, ऐसे मज़ा आएगा। क्योंकि टॉप में लिए तो उतना वो नहीं किया था, बट फिर उसमें टॉप 15 से आउट हो गया, तो थोड़ा मोरल डाउन तो होता ही है उसके बाद। फिर लेकिन उसके बाद फिर मैंने पिकअप किया अपने आप को, बोला नहीं नेक्स्ट ईयर अपन मैं टाइटल ही मारूंगा, जो करूँगा वो गोल्ड मेडल ही होगा उसका। तो किया प्रिपरेशन उसके लिए। फिर उसके बाद 2016 आ गया, 2016 में मिस्टर मुंबई खेला, सेकेंड प्लेस लगा, मिस्टर महाराष्ट्र खेला, गोल्ड मेडल लगा, और अभी मिस्टर इंडिया खेला, उसमें ओवरऑल टाइटल मिल गया। तो उसके बाद तो एकदम ऐसा लगा कि वाओ, कि यू नो कि एकदम परफेक्ट अपन जा रहे हैं। तो उसके बाद फिर एशिया करना है और वर्ल्ड करना है, तो सबका सपना होता है कि इंडिया के लिए खेलना है। अभी अब आप मिस्टर इंडिया हो गए तो आप इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए फ्लैग, अपना इंडिया का फ्लैग, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई बढ़ जाती है आपको, मतलब आप अपने कंट्री के सबसे सेलेक्टेड सबसे बेस्ट प्लेयर हो, आप अपने आप को मिस्टर इंडिया बोल रहे हो, तो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि इंडिया को जो होता है मतलब एशिया में और वर्ल्ड जैसे स्टेज पे जो होता है प्राउड फीलिंग कराना। तो वो इंडिया जो मिस्टर इंडिया का ताज इनके ऊपर मिला है, तो अब इंडिया को ये रिप्रेजेंट करने के लिए एशिया में जाना, मतलब अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। तो उसके बाद फिर हमारी जो फेडरेशन है इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, तो उन्होंने एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म हमको दिया है, जो मिस्टर एशिया होता है, मिस्टर वर्ल्ड होता है, तो बहुत अच्छा जो है वो ट्रीट करते हैं एथलीट्स को। तो उनके थ्रू मैं गया एशिया में जाके मैंने खेला, पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। फर्स्ट कॉम्पिटिशन था इंटरनेशनल, तो बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बट उसमें थोड़ी फेलियर हो गई, कुछ बातें होती है, कुछ परफॉर्मेंस लेके या फिर कुछ भी होता है, तो वो हो गया। तो उसमें से मैं टॉप 5 से आउट हो गया। तो उस टाइम पे थोड़ा बुरा लगता है हर किसी को कि टॉप 5 से आउट हो गया, बट उसके बाद आपको खुद को पिकअप करना ही है, कोई कुछ भी हो जाए। तो उसके बाद मैंने बोला कि अभी एशिया में कोई बात नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड के लिए अच्छी प्रिपरेशन करके जाऊँगा, अच्छी प्रैक्टिस करके जाऊँगा। जो गलतियाँ हुई हैं उसको फिर से मुझे नहीं करनी, एनी हाउ कुछ भी कर ले। तो भी उसकी बराबर 1.5 महीने बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, तो अभी उसके लिए प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ और चालू है। तो
अभी वर्ल्ड के लिए जा रहा हूँ, 2 तारीख से 4 तारीख को मेरा कंपटीशन है। और फिर उसके बाद बहुत सारी मेहनत की, बाद में मैं बीच में अभी 15 दिन से मैं बीमार हूँ, मतलब लूज मोशन हो रहे हैं, वोमिटिंग हो रही है, हेडेक हो रहा है, फिर उसके बाद बॉडी अंदर से बहुत ज़्यादा हिट मार रही है, यू नो। तो इतनी अच्छी बॉडी है आपकी और बताओ आप बीमार हो रहे हो, तो फिर नॉर्मल लोगों को क्या होगा, मतलब आप बीमार क्यों हो गए, ऐसा क्या हो गया? बीमार इसीलिए हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेज होता है एक चीज़ का ना। बताओ इतने बड़े घर के लड़के हो आप, इतने अच्छे खासे, आपको सब बस जिम में वर्कआउट करना है और खाना खाना है और सोना है। नहीं ऐसे एक इसने पता है कि बड़े का कर लो। अरे एक तो सारे लोग यही सोचते हैं कि आपको जो होता है बहुत आपको स्पॉन्सर्ड है, और आपके पापा जो होता है मिलेनियर हैं, क्या बोलते हैं, सिल्वर स्पून फीडिंग है आपकी। एक्चुअली देखा जाए तो मेरे घर पे कुछ आप बताओ, मतलब क्या आपका लाइफस्टाइल है? लाइफस्टाइल तो लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। जब मैं अगर बताया जाऊँगा बचपन से अभी तक तो मैं इंटरव्यू खत्म ही नहीं होगा एक्चुअली, पहली बात तो मैं अभी से स्टार्ट करता हूँ। क्या है एक्चुअली मेरे घर पे मैं हूँ, पापा है, मम्मी है और मेरी यंगर सिस्टर है। और पापा रिटायर्ड है, मम्मी हाउसवाइफ है, और मेरी सिस्टर है वो पढ़ाई कर रही है, और अकेला बंदा हूँ जो मैं घर पे काम करता हूँ। और उसमें फिर मुझे मेरा डाइट भी देखना है, मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट्स, फूड सप्लीमेंट्स, मेरे मल्टीविटामिन्स सब निकाल के घर में पैसा देना है। फिर घर में होता है, फिर चिकन हो गया, फिर एग वाइट्स हो गए, फिर उसके बाद आपकी सारी चीज़ें होगी, जैसे ब्रोकली हो गया, ये हो गया, फ्रूट्स हो गए। ये तो आपके बेसिक नीड हो गए। हाँ, ये मेरी बेसिक नीड हो गई है। तो वालों के लिए फिर घर वाले के लिए उनको तो अलग से देना पड़ता है, वो तो पता लगे, उनका एक अमाउंट है, उनको देना है। या आप कुछ भी करो, आप काम करो या ना करो, उनको उनका अमाउंट देना पड़ता है। तो इसीलिए मैं सुबह से शाम तक, रात को 1 बजे तक, मैं 12:30 1 बजे तक मैं रात को पर्सनल ट्रेनिंग करता हूँ। मतलब मॉर्निंग में क्या रूटीन है आपका, कभी आप उठते हो? मॉर्निंग में यूजुअली मैं 6:30 उठ जाता हूँ। 6:30 उठ के ट्रेनिंग के लिए भागता हूँ। 6:30 मतलब इतना जल्दी उठ के आप अपने ट्रेनिंग के लिए? नहीं एक्चुअली ट्रेनिंग के लिए खुद के लिए नहीं करता, पर्सनल ट्रेनिंग होती है मेरी मॉर्निंग में। तो उठता हूँ पहले, फिर फटाफट बाइक लेता हूँ, हेलमेट डालता हूँ, अपना बैग लेता हूँ, बैग में जो ट्रेनिंग फॉर योर इनकम। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि वही एक सोर्स है मेरे पास जो मैं कमा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई स्पॉन्सर इतना ज़्यादा है नहीं। एक ही स्पॉन्सर है, वो स्पार्टन है। नहीं, लोगों को लगता है कि आप बहुत आपके तरफ में पैसे हैं और वो देते हैं और आप एक्चुअली बस खाते हो पीते हो। नहीं एक्चुअली जब तो मेरी और लोग के क्या एक्सक्यूज रहते हैं, अरे मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं ये है, मैं बस जो कमाता हूँ उसमें ही खर्च करता हूँ। यार यहाँ ये बंदा अपना खुद का कमाता है अपना, मतलब, और उसके बाद अपने फैमिली को भी चलाता है, फैमिली के भी जो बेसिक नीड है वो फुलफिल करता है। उसके बाद फिर अपने जो बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल है वो तो बताए ना कितना एक्सपेंसिव है। अब तो आज के डेट में हर कोई जानता है, सप्लीमेंट से लेके और बेसिक नीड जो भी चिकन, फिश, मटन, एवरीथिंग, ये सब तो जो है वो तो अलग ही कितना एक्सपेंसिव गेम है, वो तो आप जानते हो। मतलब वो भी सब कुछ कर रहा है, और जो भी कंपटीशन के लिए जाना, सब कुछ करना, मतलब मॉर्निंग से ही 6:30 उठ जाना, फिर अपना पर्सनल ट्रेनिंग देना। आप रहते अंधेरी में रहते हो, जाते हो ट्रेनिंग के लिए मॉर्निंग में? सुबह में मॉर्निंग में जाता घाट किलोमीटर? घाट के ऊपर होगा 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर बाइक से ड्राइव करके जाते हैं, कभी कभी ट्रेन से जाते हैं, कभी ट्रेन से जाना पड़ता है टाउन में, लेकिन यहाँ पे टाउन ये मिस्टर इंडिया है। इसके बाद भी जो होता है इनको पैसे कमाने के लिए जाना पड़ता है, वो भी ट्रेन और ये से। हर किसी को करना है, ये अपना गेम है और हम लोग को पसंद है, वी लव। ऐसा कुछ भाई यार, अगर कोई जा रहा हूँ मैं या फिर कोई देख के मुझे बोलता है अरे ये तो मिस्टर इंडिया होगा, ट्रेन में घूम रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेरी लाइफस्टाइल है। मुझे वो चीज़ परवड़ रही है, मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट परवड़ता है, तो मैं किसी को भी जो होता है, मतलब क्या बोलते हैं, मजदूरी करना पसंद नहीं है, ना इसको, ना मुझे, ना किसी भी एथलीट को। बट क्या है कि इतने हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है कि जो होता है कि मतलब घर पे बैठे रहो और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करो और अपना चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। और लोगों को लगता है, क्यों लगता है, लोग बहुत सारे लोग मतलब बोलते हैं, इसके लिए मैं ये बात बोला, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत, इसके घर से बहुत पैसे वाला है, मनोज बहुत पैसे वाला है, ये है वो है। यार हम लोगों के बारे में आप जानोगे, या किसी भी आज के डेट में, मैंने बोला ना, कोई भी जो एथलीट है जो टॉप के लेवल का है ना, आप जब जाओगे पता